ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम श्री श्री राधा रस सुधा निधि के श्लोक संख्या 94 पे पिछली बार चर्चा करी थी और उसमें श्रीपाद ने श्री राधा रानी के मान दर्शन किए थे और किस प्रकार मंजरी को चटु वाक्य द्वारा उनकी आराधना करके मंजरियों के माध्यम से ही श्यामजू सफल हुए थे श्रीमती का मान भंग करने में। और श्रीपाद उस श्लोक में फिर किशोरी जी के श्री चरणों की आराधना कर रहे थे, श्री चरणों को स्पर्श करने की, उनसे कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे थे। तो उनके हृदय में अति दैन्यवश श्रीपाद के ऐसा प्रकट हुआ कि जिन चरणों से श्यामजू अपने हृदय को शीतल कर पा रहे हैं, मैं अधम कैसे उन चरणों तक पहुंच पाऊंगा। और उसी समय ये अगले श्लोक की उत्पत्ति हुई जब उनके हृदय में श्री राधा नाम के प्राकट्य हुआ और श्री राधा नाम की कृपा से उनका हृदय आलोकित हुआ। तो उन्होंने नाम महिमा में ये श्लोक गाया। ये श्लोक जो है उनके श्री नाम महिमा की गुणगान करता है और श्री राधा नाम महिमा को ही आगे 3 श्लोक तक श्रीपाद उनका चिंतन कर रहे हैं, उनके नाम से ही प्रार्थना कर रहे हैं। यज्जाप शुक्रदेव गोकुल पतेर आकर्षकस्त तत्क्षणात् यत्र प्रेमवताम समस्त पुरुषार्थेर तु स्फुरेत तुच्छता यन नाम अंकित मंत्र जापन परः प्रीत्या स्वयं माधवा श्री कृष्णो अपि तद अद्भुतम स्फुरतु मे राधाति वर्णद्वयम्। श्रीपाद बोल रहे हैं यथ चाप शुक्रदेव गोकुल पते आकर्षकस्त तत्क्षणात् यत्र। ये राधा नाम क्या है जिनका जाप करते ही ऐसी सुकृति प्राप्त होती है, जिनके नाम की ऐसी सुकृति है कि जप करने से ही नंद नंदन कृष्ण तत्क्षणात् आकृष्ट हो जाते हैं। अगर हम कहें कि भगवान श्री कृष्ण को कैसे आकर्षित किया जा सकता है, तो उनको आकर्षित तत्क्षणात् मतलब तुरंत अचानक एकदम से उनको कैसे आकर्षित किया जा सकता है, तो उनको आकर्षित किया जा सकता है श्री राधा नाम से। यद जाप शुक्रदेव गोकुल पते नंद नंदन गोकुल पते आकर्षकस तत्क्षणात् यत्र। समझ आ रही है? गोकुल पते श्री कृष्ण को तत्क्षणात् आकर्षण करने वाला क्या है? यद जाप, उनका श्री राधा नानी का जाप, जिसमें प्रीति होने पर समस्त पुरुषार्थ तुच्छ जान पड़ते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं जीव के, यत्र प्रेमवताम, अगर प्रेम से श्री राधा नाम लिया जाए तो समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरेत तुच्छता, इनकी तुच्छता स्फुरण होती है। ये जो समस्त पुरुषार्थ हैं, समस्त पुरुषार्थ में आगे हम चर्चा करेंगे कि पंचम पुरुषार्थ भी आ जाता है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और पंचम पुरुषार्थ है प्रेम। ये आगे चर्चा करेंगे किस प्रकार। तो समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरेतु तुच्छता, ये सब तुच्छ जान पड़ते हैं जब किशोरी जी का नाम लेते हैं। यन नाम अंकित मंत्र जापन परः प्रीतया स्वयं माधवा, स्वयं माधव श्री कृष्ण भी जिस नामांकित मंत्र को प्रीति पूर्वक जपते रहते हैं। ये क्या राधा नाम ऐसा मंत्र है
केवल नाम ही ऐसा मंत्र है। यन नाम अंकित मंत्र जापन परह। इसको मंत्र क्यों बोला है? तो राधा नाम, मंत्र अलग होता है, नाम अलग होता है। मंत्र इसलिए बोला कि आगे बाबा ने बताया कि गोपाल को मंत्र दिया गया विष्णु मंत्र जपने के लिए उनको, लेकिन जो उनको मंत्र मिला वो मंत्र ना जप के उच्च समय, जैसे मैया उनको गोपाल को बोलती कि आप जाओ अभी विष्णु मंत्र जप के आओ थोड़ी देर, जैसे हम बच्चे को बोलते हैं कि आप जाओ आधा घंटा हरि नाम करो या 2 माला करो, ऐसे करो, ऐसे कृष्ण को मैया माधुर्य वश ऐसा बोलती कि कितने असुर आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, तो आप जाके ये मंत्र का जाप किया करो। तो उस समय वो मंत्र जाप ना करके राधा नाम जपते हैं, इसीलिए यहां पे बोला यन नाम अंकित मंत्र जापन परा, तो वो उसको मंत्र की तरह राधा नाम को जपते हैं श्याम सुंदर। प्रीति या स्वयं माधव, प्रीति पूर्वक स्वयं माधव भी श्री राधा नाम को जपा करते हैं। श्री कृष्णो अपि तद अद्भुतम सुरेतु में राधाति वर्ण द्वयम। वही अद्भुत वर्ण द्वय, वर्ण द्वय मतलब ये जो 2 वर्ण हैं, ये जो 2 अक्षर हैं, वही अद्भुत 2 अक्षर राधा मेरी जिह्वा पर स्फुरित हो, ऐसी प्रार्थना करें। स्फुरतु में राधेति वर्ण द्वयम, ये राधा नाम मेरी जिह्वा पर भी स्फुरण हो श्रीपाद, ऐसी प्रार्थना करें। तो श्रीपाद का चित्त जो है वो राधा पद रस के आस्वादन से भरपूर है। उन्होंने पिछले श्लोक में जैसे हमने चर्चा करी, श्री राधा रानी की मान माधुरी की भूमि पर श्याम सुंदर के आस्वादन से, जब किशोरी जी के मान का आस्वादन करना है तो वो आस्वादन श्याम सुंदर के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो श्याम सुंदर के माध्यम से जो मंजरी है वो आस्वादन कर रही है श्री राधा पाद पद्म रस का, श्री राधा कमल चरणों का, जो उनके चरण कमलों में जाके, क्योंकि पिछली बार हमने चर्चा करी थी कि मंजरी ने श्याम सुंदर को बोला कि देखो अगर आप चाहते हो कि किशोरी जी मान जाए तो तुरंत जाके अंदर उनके चरण पकड़ लेना, और उनके चरणों का स्पर्श का चिंतन करने से ही श्याम सुंदर को पुलक आदि विकार प्रकट हो गए। इतना उनके भीतर रोमांच आ गया केवल इस बात को सोच के ही कि मैं किशोरी जी के चरणों को स्पर्श कर पाऊंगा। तो ऐसे चरणों की जो रस महत्व है वो मंजरी के हृदय में श्याम सुंदर के माध्यम से उन्होंने फील किया। श्रीमती का मान रस जो है वो कृष्ण इंद्रिय सुख की भावना से सम्यक रूप से भरा हुआ था। पिछली बार कुछ ऐसा भक्तों को डाउट आ रहा था कि भाई ऐसा क्यों होता है, पहले तो हमें इससे ऑब्जेक्शन हो गई कि कृष्ण जो है ऐसा क्यों किया उन्होंने कि पूरी रात्रि वो आए नहीं, और फिर आए तो चंद्रावली के रति रण चिन्ह उनके वपू पर दिख रहे हैं, किशोरी जी पूरी रात इंतजार करती रही। तो ठीक है, आप सब मंजरी भाव आस्वादन करना चाहते हो तो किशोरी जी का दर्द आपके हृदय में हुआ कि भाई क्यों ऐसा हुआ कि हमारी किशोरी जी जो है पूरी रात उनको इंतजार कराया। तो आज यहाँ पे बाबा उसका उत्तर दे रहे हैं। देखो, श्रीमती का मान रस श्री कृष्ण इंद्रिय सुख की भावना से सम्यक रूप से भरा हुआ था। जो किशोरी जी मान करती हैं वो मान भी क्यों करती हैं, ये मान के रस का आस्वादन कृष्ण को कराने के लिए। हम जब भी ये चर्चा करते हैं तो जब हमारे अंदर ये डाउट आता है कि ऐसा कृष्ण ने क्यों किया, इतना क्यों, देखो हम ये हमारे भीतर आत्मेंद्रिय सुख वासना स्वाभाविक है, हम जीवों के भीतर ये स्वाभाविक है। हम आत्मेंद्रिय सुख वासना से ही सोच पाते हैं, हम कृष्ण इंद्रिय सुख वासना से सोच ही नहीं पाते। हमारे लिए वो स्वाभाविक नहीं है अभी, क्योंकि हम अपने को ये देह माने बैठे हैं। देह का स्वभाव है आत्मेंद्रिय सुख को तुष्ट करना, आत्मा का स्वभाव है, जीव अगर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए तो उसका स्वभाव है कृष्ण इंद्रियों को तुष्ट करना। समझ गए? सेल्फिश और सेल्फलेस के बीच का रास्ता है ये। तो हम क्या है, हम अभी देह से ही सोचते हैं कि मेरे को दुखी किया। राधा रानी को अगर मान हुआ तो हमारे भीतर सबसे पहले यही आता है किशोरी जी इस समय उदास है। जैसे ही हम मान होते किशोरी जी को श्याम सुंदर ने दुखी किया है इसलिए वो ऐसा है, पर ऐसा नहीं है। किशोरी जी जब मान में भी हैं तो भी कृष्ण इंद्रिय सुख वासना के लिए। श्याम सुंदर जब ऐसी जान के हरकत करके आते हैं किशोरी जी के सामने तो उनके मान का आस्वादन लेने के लिए। जैसे उदाहरणता अगर हम देखें तो यहां पे अगर कोई
प्रियतम है तो वो अपनी जो तो जो अपनी प्रेमिका है, वो बड़ा फिल्मी हो जाता है वो प्रियतमा, तो वो अपनी प्रेमिका को जान के कई बारी ऐसा सताया करता है, ओ मेरी तो एक दूसरी फ्रेंड है, मैं तो उसके साथ था, मैं तो आज उसके साथ गया था, बाद में अरे नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, समझ गए। तो जान के वो जो रोष दिलाता है, तो वो क्या होता है, यहाँ पे भी वो छोटा सा आस्वादन, मैं यहाँ का प्राकृत उदाहरण से वहाँ की तुलना नहीं है, मगर इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा हम फील कर पाते हैं ना, कि थोड़ा हम वो रोष, थोड़े वो गुस्से का आस्वादन भी लेना चाहते हैं, कि अगर इसे पता लगे कि मैं किसी और के साथ गया हूं तो ये कितना गुस्सा हो जाएगी, कितना, अगर मान लो कि सामने वाली जो उसकी प्रेमिका है वो ऐसा बोले, हाँ ठीक है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी अभी दूसरे के साथ थी तो ये वो नहीं सुनना चाहता है, वो उसका रोष ही देखना चाहता है। अगर मान लीजिए कृष्ण जो हैं वो विगत रात्रि को उनके पास आए नहीं और चंद्रावली चिन्ह लेके पहुंचे, रति चिन्ह लेके पहुंचे, और किशोरी जी कहें कि हाँ कोई बात नहीं, चलो तो वो भी मेरी स्वरूप है, कोई बात नहीं, ऐसे ही तो समझ गए, तो लीला का सारा जो रस है वो खत्म हो जाएगा। तो योग माया से हमारे यहाँ पे बड़ी भगवत कृपा से, संत कृपा से हमारे भीतर वो सेल्फिशनेस खत्म करके थोड़े समय के लिए थोड़ा भजन जागृत होता है। वहां पे योग माया द्वारा थोड़े समय के लिए वो खत्म करके थोड़ा सेल्फिशनेस डाला जाता है, थोड़ा तो मान किशोरी जी के भीतर आए योग माया से, पर तब भी वो होता नहीं, वो होता केवल कृष्ण इंद्रिय सुख वासना के लिए ही है। हालांकि उस समय योग मायावत ऐसा एहसास नहीं होता किशोरी जी को कि मैं ये गुस्सा इनके लिए कर रही हूं, ये योग माया का काम है। जैसे हमारे गोस्वामी थे, तो वो गोस्वामी गण जोर जोर से हरि नाम लिया करते थे, जोर जोर से बहुत तेज थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे हम साधक भी कई बारी सुबह के समय जोर जोर से हम देखते हैं, कई साधक ऐसे बोलते हैं, वो तब बोलते नींद आ रही थी, तो नींद आ रही थी तो इसलिए थोड़ा उस समय जोर जोर से उच्चारण करके बोल रहे थे कि भाई नींद खत्म हो जाए, फिर नॉर्मल जप करेंगे। और रूप गोस्वामी के लिए भी ऐसा बताया गया कि रूप गोस्वामी बीच बीच में जोर के हरे कृष्णा मंत्र करते थे। क्यों? नींद नहीं आ रही है, वो क्या है, वो लीला में चले जाते थे, वो शास्त्र लिख रहे हैं, शास्त्र लिखते लिखते जो लीला लिखी उसी लीला में प्रवेश कर गए। अब उस लीला में प्रवेश कर जाएंगे तो शास्त्र लिख नहीं पाएंगे, और उनको श्रीमन महाप्रभु ने कार्य दिया कि आप लीला स्थली खोजो, तो वो लीला स्थली भी खोजते, लीलाओं के बारे में भी लिखते। अब लीला चिंतन में चले जाएं तो जैसे ही लीला चिंतन में जाने लगते तो जोर जोर से नाम लेते, वापस अभी मेरे को लीलाओं में नहीं जाना, मुझे आगे आने वाले साधकों के लिए ये लिख के जाना है, ये सब करके जाना है, ये लीला स्थली खोज के जानी है। ऐसा तो हमसे बिल्कुल उल्टा हो गया ना। हम किस लिए यार, थोड़ा स्मरण हो पाए, थोड़ा कुछ हो पाए, नींद ना आए, इसलिए जोर से नाम लेते हैं। वो इसलिए जोर से नाम लेते थोड़ा बाहर आ पाऊं मैं, फिर चला ना जाऊं उसमें, फिर उसमें ना चला जाऊं। तो ऐसे ही हमारे में और लीला में ये भेद है कि यहाँ पे हम आत्मेंद्रिय के लिए, आत्मेंद्रियों को तुष्ट करने के लिए ही गुस्सा होते, हंसते, बात करते, सब कुछ करते हैं, और वो कृष्ण इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए प्रत्येक उनकी लीला रहती है। कांता कृष्ण करे रोष, कृष्ण पाए संतोष। जब कांता कृष्ण से रोष करती है, कृष्ण पाए संतोष, सुख पाए तारण भर्त्सने। जब वो तारण भर्त्सना करती है, उनको ऐसे अपशब्द बोलती है, तो कृष्ण सुख पाते हैं। जथा योग्य करे मान, कृष्ण ताते सुख पान। उतना ही जथा योग्य करे मान, उतना ही मान करती हैं, कृष्ण ताते सुख पान, छाड़े मान अल्प साधने। और मान जो है अपना छोड़ देती हैं अल्प साधन से ही, कृष्ण के थोड़े से साधन से ही फिर मान छोड़ भी देती है। अब जैसे हम पिछले श्लोक में देखें तो क्या किया कृष्ण ने, कुछ भी नहीं। वो तो बाहर उन्होंने मंजरियों के आगे चटू वाक्य बोले, ये बोले किशोरी जी के लिए क्या किया, थोड़ी देर बाद गए किशोरी जी के चरण पकड़े, वो मान गए बस। तो अल्प साधन से ही वो मान उनका भंग भी हो जाता है। प्रेम क्या खोजता है, विषय का सुख ही प्रेम का एकमात्र काम्य है। इसमें कई लोग कंफ्यूजन होती है, विषय सुख, विषय सुख नहीं, विषय का सुख। अगर बोलते विषय सुख तो बात गड़बड़ हो जाती है। अरे विषय सुख, वहां पे भी विषय सुख ही प्रेम का एकमात्र काम्य है, नहीं, विषय का सुख। यहां विषय कौन है, विषय कृष्ण है, आश्रय साधक और किशोरी जी है। विषय मतलब सब्जेक्ट। तो जो हमारे प्रेम का सब्जेक्ट है, जिससे हमें प्रेम है, जो मेन स्तोत्र है,
वो विषय का सुख ही प्रेम का एकमात्र काम्य है। प्रेम होता क्या? प्रेम ये है कि बस आप सुखी रहो। हमारे यहाँ हम बोलते तो बहुत हैं प्रेम प्रेम प्रेम, आई लव यू, ये वो सब बड़े सारे अलग अलग इमोजीज GIF से व्यक्त करना पड़ता है हम लोगों को, पर भीतर प्रेम है नहीं, भीतर प्रेम है नहीं। तो अब जैसे हम 95 श्लोकों पे पहुंच गए, लेकिन श्याम सुंदर ने कभी किशोरी जी को आई लव यू नहीं बोला, बोला नहीं, क्योंकि शब्दों से व्यक्त करने की बात नहीं है, भाव से व्यक्त करने की बात है। किशोरी जी ने मान करते हुए ये नहीं बोला कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं और तुम मेरे साथ कैसे कर रहे हो। प्यार तो है, ये व्यक्त करने की बात नहीं है, पर जब ये भावों से व्यक्त नहीं हो पाता, जब हृदय से इतना प्रेम है नहीं कि दूसरे हृदय को स्पर्श कर जाए, तो जीव जिह्वा का सहारा लेता है, बोलने का सहारा लेता है। अब वो बोल भी बेचारा इमोशन से ठीक से नहीं पाता, तो वो GIF का सहारा लेता है भाई, इससे इतना तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, मैं इतना तो पता नहीं कैसे ऐसा हो गया कि इतने तो इमोशन भी नहीं आ पाएंगे मेरे अंदर, तो फिर GIF से भेजेगा, वो इमोजी भेज देगा कि चल यार इतने से ही समझ जाओ, क्या बोलूं इसमें। तो और हम दूर होते जा रहे हैं प्रेम से। तो और जबकि प्रेम क्या है कि विषय का सुख, प्रेम क्या है? प्रेमी सुखी रहे, बस अगर प्रेमी कहे कि भैया तुम अपने मायके में रहो, पति कहे मैं सुखी हूं, तो पत्नी डिवोर्स भेज देगी, ले भाई तू, या कुछ ऐसा करेगी, मैं देखती हूं तू कैसे सुखी रहता, चल ठीक है। और किशोरी जी क्या कह रही हैं? अरे वो मथुरा में सुखी है ना, वो द्वारका में सुखी है ना, ठीक है वो सुखी रहे, बस कोई बात नहीं। तुम उन्हें उद्धव ये मत बताना, हमारी दशा का जरा सा भी वर्णन उनके सामने मत करना, शायद वो सहन ना कर पाए कि हमारी दशा कैसी है। तुम ये छोड़ो हमारी दशा के, हम जैसी हैं ठीक है, वो सुखी है ना, बस वो सुखी हैं, हम ठीक है। तो चाहे कितनी विरह उत्कट अवस्था किशोरी जी की है, लेकिन तब भी उस समय वो बोले नहीं वो सुखी हैं तो मैं ठीक हूं, कोई बात नहीं। तो ये होता है विषय का सुख, ये होता है प्रेमी का सुख, कि बस यही केवल प्रेम का काम्य है। प्रेमी चाहेगा तुम सुखी रहो। ब्रजेर विशुद्ध प्रेम जेन जाम्बू नद हेम, आत्म सुखेर जहां नाही गंध। जो ब्रज का प्रेम है वो कैसे है? जाम्बू नद की तरह चमक रहा है। जाम्बू नद क्या होता है? ये जाम्बू वृक्ष से एक सोना बनता है, ये इतना पवित्र स्वर्ण होता है कि देवी देवता इसको आभूषणों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ वाला सोना नहीं, यहाँ वाला 24 कैरेट सोने की भी वो चमक नहीं है जो जाम्बू नद हेम की होती है। जो उनका देवी देवताओं का सोना भी अलग होता है, उनका जो स्वर्ण है वो भी अलग होता है। तो उसकी जो चमक है, आत्म सुखेर जहां नाई गंध, जहां पे वो कैसी है उसकी चमक, जहां आत्म सुख की गंध भी नहीं है, अपने लिए मैं कुछ कर जाऊं ऐसी इसकी तो गंध तक भी नहीं है वहां पे। श्री राधा रानी का ध्यान है कृष्ण को सुखी करना, और मंजरियों का ध्येय है युगल की प्रसन्नता। वो दोनों की प्रसन्नता के लिए किंकरी कार्य करती है। राधा किंकरी में युगल के सुख साधन की इच्छा ही अत्यधिक चरमता है। उनकी अत्यधिक चरमता किसमें? कि बस ये दोनों किसी प्रकार से सुखी रहें। श्रीपाद ने इसीलिए जो मंजरियां हैं वो श्री राधा रानी के मान को भंग करने में मदद करती हैं। क्यों? ताकि जब मान भंग होगा तो इन दोनों के मिलन से दोनों को आनंद प्राप्त होगा। ऐसे करके वो उनका मान भंग कर देती हैं। जैसे एक लीला में किशोरी जी जो है वो मान में है। अब क्यों मान में? नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं। श्याम सुंदर आए, कुछ बोले नहीं, 1 मिनट तक श्याम सुंदर कुछ नहीं बोले। किशोरी जी ने कहा ये बड़े आज आए और बात ही नहीं कर रहे, मैं क्यों बात करूंगी फिर इनसे। मान हो गया इतनी। श्याम सुंदर आए, वो बोले ये मैं आया, बोली नहीं। हम भक्तों में भी कई बार मैं आया, तुमने जय राधे नहीं किया, वो कहते तुमने भी नहीं किया। पर यहाँ आत्मेंद्रिय सुख वासना है, वहां एक दूसरे को सुखी करने की चेष्टा है। तो श्याम सुंदर आए, किशोरी जी सोच रही है बोलेगा, अब बोलते बोलते 1 मिनट हो गया कि भाई अभी ना वो बोले, वो बोलेगी, वो भी नहीं बोले। बस किशोरी जी ने मुंह पलट लिया, मान हो गया। अब किशोरी जी ने मुंह पलट लिया, श्याम सुंदर सामने, और वो उन्हें देखना नहीं चाहती। इसी से पता लग जाता भाई मान हो गया इन्हें, अब नहीं देखना चाह रही है। तो अब रूप मंजरी जो है वो पीछे से आती है, और पीछे से आके क्या करती है, किशोरी जी का हाथ पकड़ती है। किशोरी जी देखती अच्छा मंजरी है, ठीक है। उन्हें ऐसे होता है कि अगर श्याम सुंदर तो नहीं है, और श्याम सुंदर तो अभी
अकड़ में है, वो क्यों हाथ पकड़ेंगे उनका? वो भी बात नहीं करेगी, भाई क्या मैं क्यों बात करूं, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं टाइम से पहुंचा हूं, सब कुछ है, तुम फालतू में बात नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही? वो ऐसे हैं कि क्या आके क्या समझ रहे हो, तो कुछ बोलना नहीं, कुछ नहीं, बस मान हो गया। अब रूप मंजरी कुछ नहीं करती, वो युक्ति सोचती, क्या करे भाई, ये तो दोनों एक दूसरे से ऐसे रूठ गए। अब जिसको बोले उसकी ईगो नीचे होगी। श्याम सुंदर को बोले मैं क्यों बोलूं, किशोरी जी मैं किस बात के लिए बात करूं भाई, ये आए हैं, इनको बात करना चाहिए, वो कहे मैं आया हूं तो इसे ग्रीट करना चाहिए। अब समझ नहीं आ रहा कौन होस्ट है कौन गेस्ट है, मिले तो तीसरे के कुंज में है। क्या बात करे। रूप मंजरी पीछे से जाती किशोरी जी का हाथ पकड़ के, और किशोरी जी का हाथ जो है श्याम सुंदर के हाथ में डाल देती है। श्याम सुंदर अब क्यों पकड़ रही हो, मैंने कौन सा पकड़ा है, ये इसने पकड़ा, ये क्या हो, चलो बात हो गई आपस में, मान भंग हो गया। बात ही तो नहीं हो रही थी, किसी युक्ति से बात करा दी और मान भंग। तो किशोरी जी और श्याम सुंदर आपस में प्रसन्न रहे, बस मंजरियों का तो यही उनका सुख साधन है, उनका आस्वादन है। इसलिए पिछले श्लोक में भी उन्होंने मदद करी कि उनका मान खत्म हो, और स्फूर्ति के विराम में साधक वेश में, पिछले श्लोक में अभी नहीं स्फूर्ति है यहाँ विराम, तो साधक वेश में दैन्य के उदित होने पर श्री राधा चरण को बड़ा दुर्लभ जानकर उन्होंने राधा चरणों की प्रार्थना करी, और फिर सहसा श्रीपाद के चित्त में श्री राधा की नाम महिमा का स्फुरण हुआ, और आशा का आलोक जो है उनके हृदय में संचारित हुआ, उजाला हुआ। पहले तो अंधेरा हो गया था कि इनके चरण मैं कैसे प्राप्त करूंगा, मैं तो बहुत पीछे बहुत नीचे हूं, मैं किशोरी जी के चरण प्राप्त कैसे कर पाऊंगी। और फिर तुरंत जैसे ही नाम महिमा हृदय में संचारित हुई तो उससे फिर उजाला हो गया कि हाँ उनका नाम जो है वो अति कृपालु है। तो साधक वेश में श्रीपाद कह रहे हैं राधा वर्ण द्वय मेरी जिभा पर स्फुरित हो। एक बार राधा नाम लिया, क्यों? क्योंकि अभिन्नत्वम, नाम नामी अभिन्नत्वम, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। इसलिए वो कह रही हैं अच्छा ठीक है मैं किशोरी जी को प्राप्त नहीं कर सकती, पर इतनी कृपा तो है कि मैं किशोरी जी का नाम राधा ले सकती हूँ। एक बार राधा नाम लिया तो राधा नाम और राधा रानी में कोई भेद नहीं है। इसीलिए राधा नाम अंकित करके हम लोग गिरिराज जी के साथ किशोरी जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि कोई भेद नहीं है राधा नाम में और राधा रानी में। तो राधा वर्ण द्वय एवं स्वयं राधा रानी एक ही है, उनमें कोई भेद नहीं। जीव गोस्वामी ने बोला जैसे भगवान जब जग जीवों के हित के लिए विश्व में आकर लीला माधुर्य, अपना रूप माधुर्य, लीला माधुर्य प्रकाशित करते हैं, वैसे ही ये वर्ण द्वय में आकर हमारी जिह्वा में नाम रूप से नृत्य करते हैं। जो भगवान अवतरित हुए, यहाँ आए, जो भगवान ने लीला करी, अपनी लीला प्रकाशित करी, ऐसे ही कृपावश ये नाम भी, उनका नाम जो है वो अवतरित हुआ हमारी जिह्वा में, वो हमारी जिह्वा में अवतरित होता है उनका नाम जो है। और फिर हम उस मिठास को, आप कहोगे कि मैं तो नाम जपती हूँ, मैं तो राधा नाम भी लेती हूँ, मैं तो महामंत्र भी जप रहे हैं, लेकिन हमें तो वो आस्वादन नहीं आ रहा जो श्याम सुंदर के प्रकट होने से उनके लीला माधुर्य का जो आस्वादन है, वो आस्वादन तो अभी नाम में नहीं आ रहा। तो इसीलिए बाबा बोलते कि जैसे जो पित्त दूषित जिह्वा होती है, जैसे जॉन्डिस जब व्यक्ति को हो जाता है तो उसको सारी चीज़ें कड़वी लगती है, पर अब मिश्री खाए, मिश्री भी कड़वी लगती है जो कि मीठी है, लेकिन मिश्री खाते 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 बोलते थोड़ा जॉन्डिस जब उसका कम होता है तो वही मिश्री दवा का कार्य भी करती है, और फिर वही मिश्री उसको स्वाद भी देती है बाद में जब उसका वो रोग खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी जो जिह्वा है उसमें नाम रस का आस्वादन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे भीतर बहुत सारे अपराध हैं, हमारी जो प्रवृत्ति है वो बहुत अपराध से भरी हुई है। हम दिन पे दिन हर रोज पता नहीं कितने कितने अपराध करते हैं, जिस अपराधों के कारण, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, व्यक्ति भक्त भी अपने बारे में बोलता है कि दिल का तो मैं बहुत अच्छा हूं, बस जुबान थोड़ी साथ नहीं देती। तो ऐसे ही जो जिह्वा से अपराध हो जाते हैं, जो गलत बोलने से अपराध हो जाते हैं, जो निंदा करने से, जो द्वेष करने से और शब्दों में निकलने से, हम ये चर्चा हम पिछली बार भी कर रहे थे कि हम इस प्रकार के जो अपराध करते हैं तो उस अपराध से क्या होता है, हमारी जिह्वा भी दूषित हो जाती है, और उसमें वो जो हम नाम ले रहे हैं वो नाम अवतरित ही हैं। बाबा बोलते जैसे देखो, जब भगवान साक्षात अवतरित हुए
तो भगवान के साक्षात दर्शन करने पर भी जो अपराधी असुर हैं उनको वो आनंद रूप का आस्वादन नहीं हुआ। जब भगवान आए तो सारी मथुरावासी जो स्त्री थी, वो सब मथुरावासी गण जो हैं, मथुरावासी गण स्त्री भी और पुरुष भी आकर्षित हुए, और मथुरा की जो स्त्रियां थी वो भी सब ऐसे आकर्षित हुई कि हाय ये जो ब्रज की ब्रजंगनाएं हैं, इन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया था कि वो रोज इनके दर्शन करती थी, रोज। ये तो क्या दिख गए हमें कृष्ण जो यहाँ पे आए, ऐसा उनको आस्वादन हो रहा है। पर ऐसा आस्वादन कंस को नहीं हो रहा, ऐसा आस्वादन दुर्योधन को नहीं हुआ जब साक्षात कृष्ण को देखा, बल्कि और द्वेष से भर गया। ऐसा अपराध के कारण शिशुपाल को वो आस्वादन नहीं हुआ, पर उसी के साथ में बैठे देखो बाकी सबको आस्वादन हो रहा है। तो ये क्यों? क्योंकि अपराध प्रवृत्ति है, और वही अपराध प्रवृत्ति के कारण जैसे हमें रूप का आस्वादन नहीं हुआ, उनके अवतार का आस्वादन नहीं हुआ, ऐसे ही हमें नाम का भी वो आस्वादन नहीं हो रहा। अगर नाम और नामी अभिन्नत्व में शास्त्रों में लिखा है, और नाम का आस्वादन मुझे नहीं हो रहा, तो बस स्पष्ट है, पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या मुझसे कोई अपराध हुआ होगा जो मेरे को नाम का आस्वादन। हाँ हुआ है, पक्का ही हुआ है, पूछने की बात नहीं है। अगर नहीं होगा तो नाम लेते ही वही आस्वादन आएगा जो साक्षात कृष्ण को देखने से आ रहा है, और नहीं आ रहा तो अपराध हुआ है, हो रहा है। तो उस अपराध, अब अच्छा आप कहो तो फिर आप कह रहे हो मिश्री खाने से ही फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, फिर हो जाता है। हम तो सालों से नाम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नाम भी कर रहे हैं और अपराध भी कर रहे हैं। अपराध की प्रवृत्ति खत्म हो जाए और जीव नाम लेना शुरू करे तो धीरे धीरे वो नाम के रस का आस्वादन हो जाएगा, अपराध खत्म हो जाएगा। पर हमारी अपराध प्रवृत्ति भी बढ़ी जा रही है। अपराध प्रवृत्ति क्यों बढ़ती जा रही है जब नाम ले रहे हैं? क्योंकि नाम प्रीति पूर्वक नहीं ले रहे, पर अपराध बड़े प्रीति पूर्वक करते हैं। अपराध में पूरा दिल लगा के करते हैं कि भाई किसी की अगर निंदा करनी है, पूरा हृदय लग जाता है उसकी निंदा करने में। अरे बैठो, कोई जा रहा, तू एक मिनट रुक, मैं तुझे और बताती हूँ कहाँ जा रही तू। और कोई थोड़ी ऐसे बात कराओ, वो बड़ी अच्छी कथा करते हैं, हाँ चलो ठीक है, फिर आते हैं अभी बाद में। कथा वथा का क्या बता रही, मेरे को तेरे से ज्यादा पता है कौन कथा क्या करता है, मुझे बता रही है। और अगर वो बता रही है सातवली के बारे में, यहाँ रुकी जरा एक मिनट, क्या हृदय से होती है कि एक मिनट बैठो। तो हम दो निंदा करने वाले दोनों एक दूसरे के बड़े सुहृद होते हैं। अगर एक तीसरे की निंदा करने वाला एक्स मिल गया और वाई मिल गया, दे बोथ आर फ्रेंड्स। निंदक की निंदा करने वाला मेरा सुहृद है, उसकी तो दोस्त होता है ना, ऐसे ही। तो क्योंकि वो उसमें हमारा हृदय लगा हुआ है, पर नाम में हमारा हृदय नहीं लगा है। हम निंदा करते समय ऐसा नहीं बोलते कि छोड़ो ना, अभी मेरे को नाम लेना है, छोड़ो ये सब बातें क्या करें, मेरे को नाम में इतना आस्वादन हो रहा था, क्या ये सब कर्कश बातें कर दी। होना ऐसा चाहिए, नाम में इतना मजा आ रहा है, कोई दूसरी बातें करे, बोल छोड़ो ना ये सब क्या फालतू की बातें, इतना रस आ रहा था, क्या आपने ये बात कर दी। और हमारा उल्टा होता है, निंदा की, संसार की बातें हो रही हैं, उसमें कोई दूसरी बातें कर रहा है, वो तो मेरे को पता है, खैर वो तो मैं पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया श्लोक, वो तो मैं अनुवाद पढ़ा ही हूँ मैं, वो छोड़, तू ये बता वो क्या कह रही थी। तो उस तरफ जाके ज्यादा रुचि रखते हैं अपनी। तो अखंड महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा के नाम में महाभाव रस का अखंड आस्वादन निहित है। अब किशोरी जी जो हैं वो महाभाव स्वरूपिणी हैं, तो उनका नाम भी महाभाव स्वरूपिणी है, उनके नाम में भी वही अखंड आस्वादन निहित है। वो इसीलिए वो अद्भुत है, इसीलिए वो आश्चर्य रूप है, पर ना उसकी आश्चर्य रूपता मुझे नजर आती है, ना उसकी अद्भुतता मेरे को कोई नाम की नजर आती है। वो केवल मेरी अपराध प्रवृत्ति की वजह से। श्री राधा नाम का यह भी अद्भुत तत्व है कि एक बार राधा नाम उच्चारण करते ही स्वयं श्री कृष्ण आकृष्ट हो जाते हैं। गोकुल पते आकर्षण अस्त्र तत्क्षणात् यत्र, जो श्लोक में आया, ये भी एक अद्भुत राधा नाम की महिमा है कि उनका नाम लेते ही कृष्ण जो है वो आकर्षित हो जाते हैं। शास्त्रों ने और महाजनों ने श्री कृष्ण नाम की अपार महिमा का तो गायन किया है। कृष्ण नाम की भी बड़ी महिमा है, अभी तो यहां राधा नाम की हम बात कर रहे हैं, पर कृष्ण नाम की महिमा भी बहुत है। एक बार बोलते विष्णु सहस्त्र नाम अगर जपा जाए तो वो एक राम नाम के बराबर है। विष्णु सहस्त्र नाम मतलब जिसमें विष्णु के 1000 नाम है, सहस्त्र नाम विष्णु के, तो वो विष्णु सहस्त्र नाम एक पुस्तिका भी आती है जिसमें 1000 नाम पूरे लोग उसका पाठ करते हैं लोग।
विष्णु सहस्त्र इतनी बार। तो बोलते 1000 विष्णु के नाम लिए और आपने एक राम नाम लिया, बराबर है। और 3 बार विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा, एक बार ने 3 बार, तो एक कृष्ण नाम के बराबर है। बस केवल एक कृष्ण नाम लिया और वहां 3000 विष्णु के नाम लिए, ये एक बराबर है। तो ऐसे कृष्ण नाम की महिमा है, क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं वो स्वयं अवतारी हैं, सारे भगवत स्वरूपों के मूल तत्व हैं। तो इसीलिए वो सहस्त्र नाम लेना, इतने सारे अवतारों के नाम लेना, अवतारों के उनकी लीलाओं के रूप से जो उनका नाम पड़े उसका नाम लेना और एक कृष्ण का नाम लेना, ये एक ही बात है। जैसे भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं, ऐसे ही उनका नाम भी अवतारी है। श्री कृष्ण नाम भी उस नाम से ही बाकी सब नाम आए हैं, समझ गए? क्योंकि नाम नाम ही अभिन्नत्वम। अगर हम कहते हैं कृष्ण मूल अवतार है, वो अवतारी हैं, तो उनका नाम भी मूल अवतार और अवतारी है। तो नामी मात्र एक बार राधा नाम उच्चारण करने पर तत्क्षणात नाम उच्चारण करने वाले के निकट आकृष्ट हो जाते हैं। अब जिनके कृष्ण नाम की जो अवतारी हैं, उनकी नाम की इतनी महिमा है, वो साक्षात कृष्ण को ही कह रहे हैं कि उनका नाम भी अवतारी हैं, और वही कृष्ण अब राधा नाम लेने से वो कृष्ण भी आकृष्ट हो जाते हैं। तो राधा नाम और बड़ा हो गया ना, कि बाकी तो 3-3 हजार नाम लेने पे एक कृष्ण नाम के बराबर है, और वो साक्षात कृष्ण जो है एक राधा नाम लेने से आकृष्ट हो जाते हैं। यद जाप शुक्रदेव गोकुल पते आकर्षण तत्क्षणात। तत्क्षणात कैसे कि बताया, जैसे एक किसी ने अभी राधा बोलना शुरू किया, तो जैसे ही रा बोला, श्री कृष्ण उसके निकट जाने के लिए बड़े हर्षोत्फल हो जाते हैं, एकदम उठ के खड़े हो जाते हैं रा बोलने से। केवल रा, अभी राधा पूरा नहीं बोला, केवल रा बोला, तो रा बोलने से ही श्याम सुंदर खड़े हो जाते उसके पीछे भागने से। और जैसे ही उसने साथ में धा बोल दिया, राधा बोल दिया, तो परम संभ्रम के साथ उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। परम संभ्रम के साथ, संभ्रम मतलब जैसे कोई पियोन पीछे पीछे चलता है, रिस्पेक्टफुली। ऐसे नहीं कि उसने राधा बोला तो उसके गले में हाथ डाल के चलो, ऐसे भी नहीं, पीछे पीछे हाथ जोड़ के चल पड़ते हैं। क्यों? श्याम सुंदर बोलते हैं, ऐसे भक्त के चरणों की रज मेरे माथे पे पड़े। जब ये आगे आगे चले तो जो रज उड़ेगी, वो रज मेरे माथे पे पड़े। इनकी रज लेने के लिए मैं इनके पीछे पीछे चलता हूं, इनके साथ या इनके आगे नहीं चलता। इसीलिए संभ्रम के साथ एक बार व्यक्ति राधा नाम ले तो कृष्ण ऐसे पीछे 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 दौड़ते हैं उस भक्त के। यत्र प्रेमवताम समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरतेषु तुच्छता। और जितने भी पुरुषार्थ हैं वो सब तुच्छ जान पड़ते हैं जब एक बार राधा नाम लेते हैं तो। अर्थात राधा नाम में प्रीति रखने वाले सभी पुरुषार्थ उनको तुच्छ मालूम होते हैं, जो राधा नाम में प्रीति रखते हैं। यत्र प्रेमवताम, जो प्रेम से प्रीति पूर्वक राधा नाम लेते हैं। लोग भगवान की उपासना करते हैं, तो उस उपासना से ही महत पुरुषों की कृपा से भगवान के नाम गुण लीला रस का आस्वादन प्राप्त करते हैं। जब भगवान का नाम लिया, भगवान की लीला का गायन किया, तो भगवान के नाम की कृपा से, उनके महत पुरुषों की कृपा से उनको भगवान के नाम रूप गुण लीला रस का आस्वादन प्राप्त हो जाता है, जो हम बोलते हैं क्रमशः प्राप्त होगा, पहले नाम में, फिर रूप में, फिर लीला में। तो उनके भी मन में ये धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है, ये पुरुषार्थ जो है, वो इनके प्रति उनकी भी वितृष्णा हो जाती है, जो भगवान की आराधना करते हैं। अभी राधा रानी की बात नहीं कर रहे बाबा, यहाँ पे हर जगह जहाँ राधा नाम आता है पहले कृष्ण नाम की बात करते हैं। यहाँ राधा नाम बोल रहे हैं कि समस्त पुरुषार्थ उसको तुच्छ मालूम होते हैं, तो बाबा बोल रहे वो तो कृष्ण की पूजा करने से भी और दूसरे अवतारों की पूजा करने से भी, राम के अवतार की पूजा करने से भी, और या विष्णु पूजा करने से भी सारे पुरुषार्थ तुच्छ मालूम होते हैं। इतना तो उनसे भी हो जाता है। तो आप यहाँ बोल रहे हो कि राधा नाम से समस्त हो जाते, तो पहले पीछे से समझाना शुरू करें। कृष्ण पाद पद्म गंध जेई जन पाए, ब्रह्म लोक आदि सुख तारे नाही भाए। जो कृष्ण पाद पद्म की गंध भी पा लेता है, उसको भी ब्रह्मलोक का सुख जो है वो आकर्षित नहीं करता। अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब कैतव धर्म लगता है। कैतव धर्म मतलब चीटिंग।
ये धर्म कैसा है, मतलब चीटिंग वाला धर्म, फ्रॉड, जैसे आजकल बड़ा शब्द चला ना, फ्रॉड हो गया हमारे साथ। तो आप भगवान की भक्ति प्राप्त करके, भगवान का भजन करके, भगवान का नाम लेके, अगर आपकी तृष्णा जो है वो धन के पीछे है, तो आप समझ लो आगे से फ्रॉड हो गया लाइफ में। इतनी बड़ी चीज लेके आपने इतनी छोटी सी तुच्छता के पीछे आप भागे, अर्थ के पीछे भागे, अपनी कामनाओं के पीछे भागे, या फिर आपने सोचा कि मुझे मोक्ष ही प्राप्त हो जाए, तो भी अंत में फ्रॉड हो जाएगा आपके साथ। ये समझो स्कैम हो गया आपके साथ भाई। इतनी बड़ी चीज आपके हाथ लगी और आपने उससे एक छोटी सी चीज में आप सेटिस्फाई हो गया, हाँ भाई ये मिल जाए मेरे को, तो बोले स्कैम हो गया भाई, इतने में तो क्या मिल जाता था, इतने में तो मंजरी स्वरूप प्राप्त हो जाता, तू मोक्ष लेके आ गया। तो कृष्ण सुख तात्पर्य विहीन पदार्थों की कामना ही जीव स्वरूप की कपटता है, वही अज्ञान तम है। क्या क्या जीव की कपटता है? कृष्ण सुख तात्पर्य विहीन पदार्थ। जो किशोरी जी और वो मंजरियां सब हैं, वो कृष्ण इंद्रिय सुख वासना है। हमारा क्या है? कृष्ण सुख तात्पर्य विहीन, जिससे कृष्ण का कोई लेना देना नहीं हो, जिस पदार्थ से कृष्ण को सुखी करें ऐसा कोई वो नहीं है। हमें तो भैया हमारी प्रेमिका चाहिए, अब उसमें कृष्ण कहाँ है वो छोड़ो महाराज, हम दोनों मिलके भजन करेंगे बाद में। ये जीव अपने मन को समझा लेता है, एक बार मेरा इसके साथ विवाह हो जाए फिर हम दोनों मिलके अच्छे से भजन करेंगे। अबे पहले तू कर ले। तो किशोरी जी के भीतर नीचे जाके किशोरी जी की मंजरी बन के तो भजन नहीं कर पा रहा, वो साथ वाली स्त्री के साथ बैठ के भजन कर पाएगा। ऐसा हमारा मन जो है हमें फंसा देता है। बस एक बार ये बच्चे अपना पढ़ लिख के सेटल हो जाए फिर आराम से भजन करेंगे, ये सब मन समझाता है। तो ये सब क्या है? ये कृष्ण सुख तात्पर्य विहीन। इतना धन एक बार इकट्ठा हो जाए फिर आराम से भजन होगा। इतना धन देखो जिसके पास इकट्ठा है वो भजन कर पा रहा है। असल बात यह है कि धन के जाने के बाद भजन सही होता है। प्रियतम के मिलने से भजन नहीं होता, प्रियतम के जाने के बाद भजन होता है। जब तक साथ है तब तक भजन कहाँ होगा? तब तक तो महाराज आपकी लीला चल रही है, आप दूसरे की लीला क्या देखोगे? ये तो आप लीला में हो। तो इसीलिए जो हम सोचते हैं ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, ये मन समझाता है। कृष्ण सुख तात्पर्य विहीन पदार्थों को हम अर्जित करने के लिए उसके हम उसका हमारा मन जो है वो समझाता है कि यही कृष्ण इंद्रिय वासना सुख है। बस ये मिलके फिर ठीक से बस इतना हो जाए, बस फिर ठीक से भजन, बस ये प्राप्त हो जाए फिर ठीक से। अपनी कामना के पीछे भागेगी, ये कामना की पूर्ति हो जाए फिर ठीक से। पर कामना बोला जाता है कभी सिंगुलर नहीं होती, वो हमेशा प्लूरल ही होती है। वो एक में खत्म नहीं होती, वो अनेक होती है। एक है, अभी पीछे भीड़ खड़ी है, अभी पीछे 100 और खड़े, बस ये हो जाए फिर दूसरी आ गई, बस ये हो जाए फिर तीसरी आ गई, बस ये हो जाए फिर चौथी आ गई। लाइन लगी है, तो आप गलत लाइन में चले गए अगर आप ये सोच रहे हो कि ये प्राप्त होकर फिर आराम से भजन करेंगे। और भजन होता कब है? जब भगवान कृपा पूर्वक वो सारी की सारी भीड़ से आपको साइड कर देते हैं, कुछ प्राप्ति नहीं होगी, दीवार खड़ी हो गई। जब कोई, यही मैं कह रहा हूँ, जब हम कैसे होती है कामना, तो हमेशा ऐसा होती है ना कि जब एक चीज आदमी सोचता है कि बस मेरा एक बारी, एक भिखारी था तो वो भिखारी ने सोचा कि भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है, सड़क पे बैठा रहता हूँ, अगर एक बारी मेरे को कोई इच्छा, देखो क्या है ये असली की बात है, अगर एक बारी मुझे कोई बस एक कुर्ता दे जाए, कुर्ता, तो आराम से बैठ के ठीक से भजन करूंगा भगवान का। अभी तो इतनी धूप ये वो मतलब होता नहीं है, कृपावश उसको भिखारी को कुर्ता मिल गया। अब जब कुर्ता मिल गया तो जेब में हाथ डाले तो जेब खाली। महाराज कुर्ते में जेब में थोड़ा कुछ हो जाए तो खाना पीना भी ठीक से हो जाए तो भजन सही से हो जाएगा। पर प्रभु ये दे दी, थोड़ी मांगने का स्टाइल है कुर्ते की, जेब भी तो थोड़ी भर दो। थोड़ी जेब भर गई भैया, खाने पीने का इंतजाम हो गया। अब ये सब तो हो गया, अब तो एक बारी थोड़ी झोपड़ी भी अगर यहाँ बन जाए ना, एक थोड़ी छाया हो जाए। भाई कुर्ते से क्या हुआ, धूप तो वैसे ही पड़ रही है, गर्मी तो वैसे ही लग रही है, तो गलत लग रहा था कि कुर्ते से सही हो जाएगा। झोपड़ी भी बन गई, भगवान ने कृपा करके झोपड़ी भी बना दी। अब झोपड़ी की रोज उठ के सफाई करो, ये करो। अगर महाराज कोई सफाई करने वाली तो आ जाए, अब ये भी सब हम ही करेंगे, सब करेंगे, वो करेंगे। चलो गृहस्थी भैया,
स्त्री भी मिल गई, जब झोपड़ी वोपड़ी आ गई तो लड़की भी आ गई, शादी भी हो गई। और जब शादी हो गई तो भाई घर अधूरा है जब तक बच्चे नहीं है। दो जीव क्या करें जब तक कोई बालक ही ना हो, बच्चे ना हो, तो फिर घर तो बिल्कुल अधूरा है। तो ये कोई घर थोड़ी है महाराज, ये तो झोपड़ है, इसको घर तो बनाओ। मियाँ बीवी भी झगड़ेंगे जब तक बच्चा नहीं। अच्छा चलो, तो भगवान ने कृपा करी 2 बच्चे आए, भैया 2 बच्चों को खिलाने के लिए कहाँ से कुछ आएगा, कुछ व्यवसाय करना होगा, कुछ करना होगा। फिर बाहर आके भीख मांगना शुरू कर दी, भैया अब 2 बच्चों को भी खाना खिलाना है। अब 2 बच्चों को खाना खिलाने के लिए बढ़ने के फिर बच्चों की इच्छा, अब बच्चे तो बिना इच्छा के पैदा नहीं हुए हैं, अब बच्चों की इच्छा। अब वो करते करते कहते हैं उसको, वो वहां के साम्राज्य का राजा बन गया वो भिखारी। और राजा बनने के बाद कौन भजन कर पाया? अब पूरी प्रजा को देखना है, कहां समय है उसके बाद भजन कर देंगे। तो समझ गए, तो इच्छा कभी सिंगुलर नहीं होती। ऐसा कभी नहीं होता कि हम कहें बस मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं भजन करूं, जब ये होगी तो आगे तो आगे तो आगे। क्योंकि आप गलत लाइन में ही पड़ गए। ये लाइन ही गलत है जिसमें आपने ये सोच लिया कि बस ये ठीक हो जाए तो भजन। भजन कब होता है? चल यार ये गया तो गया, मैं तो अपना भजन करूं। यहां लाइन ब्रेक होती है। यार ये मिले या नहीं मिले वो प्रारब्ध की बात है, भजन तो चालू रहेगा, वो कम नहीं करना। ये चला गया कोई बात नहीं, भजन कम नहीं होगा। ये चला गया कोई बात नहीं, भजन में मेरी कमी नहीं आएगी। क्यों कमी नहीं आएगी? क्यों नहीं कमी करनी? क्योंकि मेरे मनुष्य देह का यही तो ऑब्जेक्टिव है। अगर यही नहीं किया तो मैं क्या कर रहा हूं? अरे मनुष्य देह का ऑब्जेक्टिव थोड़ी छोड़ दूंगा। ये जिसके लिए मुझे जन्म मिला है, जिसके लिए मुझे देह प्राप्त हुआ है, बड़ा दुर्लभ मनुष्य देह जिसके लिए प्राप्त हुआ है, वो थोड़ी छोड़ दूंगा किसी भी चीज के लिए। आप कल्पना करके देखो कि हम एक किसी बीमारी से ग्रसित या बिना बीमारी के ग्रसित, अगर बड़े सौभाग्यशाली हैं तो, अगर हम मृत्यु के निकट है, बुढ़ापा तो ये एहसास दिला ही देता है, लेकिन बुढ़ापा नहीं भी आए तब भी अगर प्रतीति हो ऐसी कि भैया अब मेरी मृत्यु होने वाली है, कोई बीमारी हो गई, कुछ हो गया, एक बार मन के भीतर जाके ये कल्पना करो। अभी मैं ये श्लोक से थोड़ा बाहर आ गया हूं, मगर क्योंकि बात ऐसी चले, सोचो, जो सोचा है वो बता रहा हूं, कथा वाली बात नहीं कर रहा हूं। एक बार हम ये सोचें, रात के अंधेरे में जब सोने लगते हैं तब ये कल्पना थोड़ी अच्छे से कर पाते हैं। एकदम अंधेरा सोचे कि अभी हम मर गए, ऐसा होने वाला है कि ये मेरी मृत्यु हो जाए अगर अभी, तो ये सारा संसार जिसके लिए मैं आज पूरा दिन इतना भागा, जिसके लिए मैं कल भाग रहा था, मैं 1 साल से जिसके पीछे भाग रहा था, मैं जिसके पीछे इतना रो रहा था, मैं जिसके लिए इतनी चिंतित था, वो सब खत्म, एक क्षण में सब खत्म। अब कौन है? ये देह का जो भी नाम है, ये मन्नू, ये शैलजा, रेनू, ये साहिल, अनुपम, ये कहां है? सब खत्म एक क्षण में। हम बहुत चिंतित हैं, मेरे बच्चे की शादी कैसे होगी, हम बहुत चिंतित हैं, मेरा अकेले कैसे गुजारा होगा, हम बहुत चिंतित हैं, मैं आगे जाके क्या करूंगा, मेरे 10 साल बाद कहां रहूंगा। 10 मिनट का पता है? मैं अगर अभी खत्म हुआ, सब खत्म, एकदम सब जीरो, सारी प्लानिंग रह गई। अगर अभी मान लीजिए, देखो मैं उस दिन इनसे यही बात कर रहा था कि एक माहौल हमने देखा है, मैंने तो अपने जीवन में बहुत देखा है कि अस्पताल के अंदर का माहौल, जब व्यक्ति बीमार होता है, जब वो एकदम मरण आसन में है या बहुत भयंकर बीमारी में है, अब उसको बाहर जाके भाई बाहर इलेक्शन हो रहे हैं, भाई ये हो रहा होगा, तो चुप रहे यार, मैं क्या करूं, मैं मर रहा हूं यहाँ, मुझे ये नहीं पता मैं कल रहूंगा या नहीं रहूंगा, ये बीमारी हो रही है, वो बीमारी, मुझे क्या बता रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। आप उसको बताओ बड़ी बढ़िया पिक्चर आई है अभी, पागल हो क्या, ये मिस इंडिया बन गई, वो मिस वर्ल्ड बन गया, वो यूक्रेन अटैक करो, तो मैं क्या करूं? आप सोचो ना, वो व्यक्ति कहेगा मैं आईसीयू में पड़ा हूं, मुझे क्या बता रहा है ये सब बातें। पत्नी जाए, नहीं अपने पति को, इनको बड़ा वो था, बताऊं कि यूक्रेन का वार रुक गया है, अब उसको कोई मतलब है इससे? अरे वो मर रहा है, उसको ये बता भैया कितनी आ रही है उसकी शुगर, कितनी आ रही है बीपी, कितना आ रहा है उसका, वो कैसे ठीक होगा, मेरी बीमारी कैसे ठीक होगी, समझ गए। और ऐसी अवस्था में क्या हम एस्केप कर जाएंगे? सबने पहुंचना है, सूनर और लेटर, मरना तो है ही ना। अच्छा आप कहो मैं कभी आईसीयू नहीं जाऊंगा, मरना तो है ही, किसी भी अवस्था में कोई तो साधन बनेगा मृत्यु का। तो ऐसी अवस्था में हम पहुंच गए, जो पहुंचना ही है, मतलब इतना काल्पनिक भी नहीं लेके जा रहा हूं आपको, बस थोड़ा सा जो होना ही है उसको थोड़ा पहले मेडिटेट करने को बोल रहा हूं, जो ऑब्वियसली होना है।
अब हम उस अवस्था में पहुंच गए। अब उस अवस्था में मुझे क्या मैटर कर रहा है कि यार क्या मैंने जीवन में किया, थोड़ा भजन कर लिया होता, कम से कम हर रोज इतना नाम तो लिया होता, क्या फायदा था ये इतना बच्चों के लिए चिंता करी, इतना इसके लिए चिंता करी, इतनी फैक्ट्री बढ़ाने के लिए, इतनी दुकान बढ़ाने के लिए, इतना व्यवसाय बढ़ाने के लिए इतनी चिंता। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या वो कोई काम आएगा? ज्यादा से ज्यादा आपकी कोई मदद करेगा तो दवाई दे देगा, वो दवाई भी शरीर की है। आत्मा का क्या पोषण है जो अब जाने वाली है? मेरा क्या पोषण है? अब मेरी सहायता कौन करेगा? क्या करे, कौन करेगा मेरी सहायता? कोई ऐसा हो सकता है जो अपने सहस्त्र नाम, अपना एक नाम भी मेरे को दे देगी, ये ले, ये तेरे लिए, ये ले, इस नाम तेरे को लग जाए? कोई कर सकता है? हम भक्त लोग भी नाम करते हैं, हरि नाम करते हैं कि उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, बस ये कर सकते हैं कि नाम से थोड़ी ऐसी कृपा मिल जाए कि उसका स्वास्थ्य ठीक होके तू नाम ले ले अपने लिए। तुम्हारी गति नहीं ठीक कर सकता कोई, उस जीव की आगे की गति को कोई ठीक नहीं कर सकता, वो केवल वो ही कर सकता था। अब समय खत्म हो गया। जब समय खत्म हो जाएगा तो ये मैं क्या कर रहा था? मान लो आज मेरी मृत्यु हो जाए तो ये मैं क्या कर रहा था? ये क्या ध्यान था मेरा? ये किन चीजों में मैं लगा हुआ था? आप कहो मैंने 4 घंटे कल लगा दिए, 2 आज लगा दिए ये फोन लेने के लिए, क्या फायदा हुआ? तो मैं तो आप अभी मर रही हूं, अब क्या करूं इसका? अब क्या, समझ गए? तो जितना समय हम नष्ट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, मैं अपने लिए बोल रहा हूं, मैं किसी को नहीं बोल रहा, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं, ये फिर हम भूल जाते हैं। ये माया का ऐसा चकाचौंध है, हम फिर ये बात भूल जाते हैं। पर हम जितना भी समय व्यर्थ कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि ये और जीव इतने उल्लास में है, इतने हर्ष में है। माया की कैसी कृपा है कि जो असली का भय होना चाहिए वो उसे असली का भय है ही नहीं, ऊपर उसके कवर करके इतने सारे संसार के भय उसको लग गए हैं। मैं ये कैसे करूंगा, मेरा बुढ़ापे में कैसे होगा, मेरी वहां का क्या होगा, ये क्या क्या होगा, वो क्या क्या होगा। आज की डेट में भी LIC के पास, रियल फिगर्स बता रहा हूं, LIC के पास कई लाख करोड़ रुपया ऐसा पड़ा है जो लोगों ने बीमा कराया लेकिन क्लेम ही नहीं कर रहे। लोगों को पता ही नहीं है। बंदा LIC की बीमा करके चला जाता है, पीछे लोगों को पता ही नहीं कि भैया बीमा करा के गया था। हम पैसा जोड़ जोड़ के LIC को दिए जा रहे हैं, क्यों? कि भैया मेरे बाद ये हो जाएगा, मेरे को बुढ़ापे में ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो लेने वाला भी कोई नहीं है, ऐसे चले गए। तो इतनी प्लानिंग हम इस शरीर की कर रहे हैं, लेकिन जो होना ही है, काल्पनिक नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि शायद मैं ना मरूं, ऐसे तो कोई चांस नहीं है ना, कोई गलतफहमी नहीं है किसी को। तो सबने जहां जाना ही है, निश्चित है, उसके लिए भी हम कितने निश्चिंत हैं। कोई बात नहीं, हो रहा है, सबका हो रहा है, दिख जाएगा, है ना। क्योंकि हमें सबका बस शरीर जलते तक दिख रहा है, मगर आत्मा की आगे कितनी पीड़ा हो रही है इन कर्मों की, ये हमें नहीं नजर आ रही है। ये शास्त्रों से नजर आती है, ये कानों से नजर आती है, ये आंखों से नजर आने वाली चीज नहीं है। आंखों से तो केवल आपने देह को जलते हुए देखा, ठीक है, सबका जल जाता है, हमारा भी जल जाएगा, इतने बेशरम हम हो ही जाते हैं कि चलो ये ठीक है, अब सबकी यही होती है। उस टाइम हम वहां है ही नहीं, फिर जो मर्जी, हम वहां है नहीं तो हम कहां हैं? पहले ये तो सोचो, हम कहां हैं? हम यातनाएं भोग रहे हैं। ये तो बहुत छोटी सी यातनाएं जो शरीर को जला दिया, जिंदा जला देते ना, वो भी बहुत कम थी, इतनी इतनी यातनाएं भोगनी पड़ रही हैं। महात्माओं को भी यातना भोगनी पड़ती है उनके प्रारब्ध पूरे करने के लिए। जीते जी भगवान कई बार ऐसे दे देते हैं कि ये लो ताकि तुम्हारे खत्म हो जाए। एक संत को 90 लोग मारने आ गए। संत ने कहा भाई क्या हो रहा है ये भगवान, 90 लोग मुझे निहत्थे को, मैंने आज तक किसी का, भगवान ने उसको कृपावश बताया कि तेरे को, तूने 90 लोगों की हत्या करी थी, तूने इतना भजन अब कर लिया है कि तुझे 90 जन्म में देना नहीं चाहता, तो इसीलिए 90 लोग एक साथ आके जिनकी तूने करी थी वो तुझे मार पिटाई करेंगे, तो मर जाएगा। तू अपना निश्चिंत रह के अपना मन भजन में लगाए रख, ये तुझे मार देंगे मगर इसके बाद तुझको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 90 लोग आए तो दृश्य क्या दिखा, वो बेचारा इतना अच्छा संत था, उसको 90 लोग आए, मार कूट के उसको हत्या कर दी। हमें ये दृश्य दिखा। असली का दृश्य क्या है संत का? उसके 90 जन्मों के प्रारब्ध भगवान ने उसी तत्क्षणात खत्म करके उसको भगवत धाम पहुंचा दिया।
तो हम जो देखते हैं वो सत्य नहीं है, वो तो अर्ध सत्य भी नहीं बोल सकता, वो तो कुछ भी नहीं है। वो तो ऐसा है कि वो तो सबके साथ यही हो रहा है, सबका शरीर ही चल रहा है, ये तो कोई देखने वाली चीज ही नहीं है। पर वो जीव की क्या गति हो रही है उसके बाद, कितने करोड़ जन्म वो अब नरक में रहने वाला है, कितने करोड़ जन्म, कैसी कैसी उसकी दशा होगी। अगर मान लो मनुष्य योनि भी मिल जाए, आपने कंठी माला पहन रखी है, यमदूत नहीं आए, तो कर्मों के आधार पे दोबारा मनुष्य जन्म तो मिल जाएगा। और सब अपने हृदय में हाथ रख के देख लें कि मैंने क्या कर्म किए हैं, तो अगला मनुष्य जन्म खुद भगवान कहे ना, अगर सोच लो अब क्या मिलेगा तुम्हें, किशोरी जी बन जाओगी, ऐसे कर्म करें। पता नहीं किसी कुत्ते के गर्भ से जन्म लेना पड़े कि सूअर के गर्भ से जन्म लेना पड़े, क्या क्या योनियों में जाना पड़े, क्योंकि ऐसी क्रियाएं हैं हमारी, ऐसी सोच है हमारी, ऐसी जुबान है हमारी। तो बहुत चिंता का विषय है, मगर माया के कारण हम लोग बहुत निश्चिंत हैं, कुछ नहीं, हंसी मेला हो रहा है, कोई लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं है। ये माया के कारण है, कोई भय ही नहीं है किसी को। और जबकि ये ऑप्शनल नहीं है, हम कहें कि नहीं जी भजन करने वाले को नहीं भजन करने, सबकी मृत्यु होनी है ना, ये तो पक्का है। अरे आप भगवान को कोई माने या नहीं माने, मृत्यु को तो नहीं नकार सकता ना। तो मृत्यु के बाद जीव की क्या गति होनी है, वो तो उसके कर्मों के आधार पर ही होनी है। तो बहुत चिंता का विषय है, और हर समय हर दिन ये चिंतन रहना चाहिए, और कुछ नहीं तो हर रात को ये चिंतन होना चाहिए। जो व्यक्ति, शास्त्रों में भी लिखा है कि ये निद्रा जो है ये मृत्यु समान ही है, भगवान कृपावश फिर अगले दिन जगा के एक जैसे नया जीवन दे जाते। आप सो गए या मर गए, बात तो एक ही है। तो हम सोए तो एक तरीके से मृत्यु उस वक्त हो गई क्षणिक, पर उसको निद्रा इसलिए बोल देते हैं क्योंकि सुबह फिर जागृत हो जाते हैं। नहीं जागे तो यही मर गए, बस यही मौत है। हाँ, तो जो हमारी ऐसी अवस्था है, जो रात को अब पता नहीं मैं उठूं नहीं उठूं, आपका कंट्रोल तो खत्म हो गया ना, आप तो गए जब एक बार सो गए, तो उठूं नहीं उठ, तो उस समय रोज थोड़ा चिंतन करना चाहिए। अगर मेरी अब समय मृत्यु है तो आज मैंने क्या किया है, आज ऐसा क्या किया है कि मेरी गति थोड़ी बेटर हो जाए। 70 साल का जीव हो जाता है, 80 साल का हो जाता है, उसके भीतर भी माया ये ख्याल नहीं आने देती कि मैं मृत्यु के करीब हूं। ये माया की चाल है, ये भगवान की जो बहिरंगा भगवानी की शक्ति है ना। तो जब तक भगवान के चरणों की कृपा प्राप्त नहीं होगी, तब तक ये भगवान की शक्ति अपना रूप दिखाती रहेगी। प्लानिंग चल रही है, 90 इयर्स का आदमी है, उसकी भी प्लानिंग चल रही है कि अब आगे क्या करना है, अब ये करना है, अब मैं थोड़ा 2 साल यहाँ रहा करूंगा, अब मैं गर्मियों में यहाँ रहा करूंगा, मैं सर्दियों में यहाँ रहा करूंगा, मैं ये। अबे 90 साल के हो गए, अब ये प्लानिंग कर रहा है, ये नहीं समझ रहे जब यहाँ से चले गए तो कहाँ रहोगे, कहाँ जाओगे, कोई प्लानिंग नहीं है उसकी। हम माया उस तरफ जाने ही नहीं देती, सोचने ही नहीं देती। पर हर रोज रात्रि में हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए, क्या अवस्था है मेरी, क्या कर रहा हूं ये मैं, जो आज मैं कर रहा हूं, जिसके कारण मैं अपना भजन छोड़ के सो गया, क्या ये वर्थ था। ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, क्योंकि हम अपने आसपास इतनी सारी पॉपुलेशन मनुष्यों की देख रहे हैं, इसलिए हमें ये लग रहा है कि क्या रेयर बात क्या है, ये देखो ऐसे ऐसे भी मनुष्य बने हुए हैं जो बिल्कुल भजन नहीं करते, कुछ नहीं करते, ये भी एंजॉय कर रहे हैं। तो हमें लगता नहीं है कि मनुष्य जीवन रेयर है। पर असल बात यह है कि आपके उदर में, आपके पेट के भीतर ही इतने जीव हैं, जितने जीव इस पूरे ब्रह्मांड में उतने मनुष्य नहीं है। इतने जीव हैं, जीव आत्मा है जिनके अंदर, इतने जीव तो हमारे शरीर के अंदर है, जितनी पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की नहीं है, समझ गए। तो इतने इतने असंख्य जीवों में से बस इतने से लोग मनुष्य बने हैं। एक मनुष्य के अंदर इतने जीव हैं जितने जीव पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, जितने मनुष्य पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। इतने कीट मकोड़े ये सब हमारे अंदर है, समझ गए। तो ये मत सोचो कि भाई इतने सारे सब मनुष्य बन गए, कोई मनुष्य बन पाता है, बड़ी रेयरली। नहीं तो ये 84 लाख योनियां हैं, वर्ष नहीं है, पता नहीं कितने कितने वर्ष और कितना कितना एक एक योनि में, और क्या क्या दूरदशा होनी है। और उस दूरदशा में से ये एक मौका मिला है, और उस मौके को भी हम हंसी मेले में ये
करने में, ओ मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा ये नहीं करता। ध्यान इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो कि आप कहाँ हो, आपकी क्या अवस्था है, क्या चीज, नायाब चीज आपको प्राप्त हो गई, आपको पता ही नहीं है। एक असली की बात है, एक भिखारी जो है वो मर गया, जीवन भर वो भीख मांगता रहा, और जब वो जहाँ वो बैठा था वहाँ बदबू आ रही थी, वो नहाया ही नहीं था कई वर्षों से, तो उससे तो आती थी, बोलते जब उसको उठा के जला दिया गया तो जहाँ जिस स्थान पे वो बैठता था उससे भी बदबू आ रही थी, इतना गंदा भिखारी था। और साफ करने के लिए लोगों ने कहा ये मिट्टी पूरी उखाड़ के सही से साफ करके यहाँ कोई वृक्ष वृक्ष लगा दो, इतनी स्मेल यहाँ आती है। जब मिट्टी उखाड़ी तो नीचे बहुत बड़ा खजाना पड़ा था उसके, जहाँ वो भिखारी बैठा था, पर आजीवन उस भिखारी को पता नहीं था कि मेरे नीचे इतना खजाना है। सेम दशा हमारी है, हमें पता नहीं है कि ये हमें क्या भजन प्राप्त हो गया है। पहले ये मनुष्य योनि प्राप्त हो गई, फिर ऐसे सदगुरु प्राप्त हो गए, फिर ऐसे सद वैष्णवों का संग हो गया, ऐसे सद शास्त्रों की हमें ज्ञाता हो गए, हमें ज्ञान मिल गया। लेकिन उसके बाद भी हम किस में लगे हैं, वो ऐसे बोलती है, ये ऐसे करती है, ये ज़्यादा बनती है, वो बड़ी बनती है, वो ये कर रही है, वो कर रहा है, वो स्मार्ट बन रहा है, वो ये। पागल हो गया आप, ये सब करने आए हो क्या यहाँ पे? छोड़ो ना ये सब बातें, क्या कर रखना है आपको इन सब? नहीं बात तो सच है ना, नहीं बात तो सच। अरे सच ये है कि तुमने मरना है, सच ये है कि बड़ी मुश्किल से तुम्हें मनुष्य योनि मिली है, सच ये है कि तुम्हारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, और सच ये है कि तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे पास कितना समय बचा है। इन सब सच को जब हम भूल जाते हैं तब हमारी ये दशा होती है कि हम इसकी और उसकी निकालने में लगे। एक बात बताओ, किसी के पास थोड़ा सा पैसा आता है उसको अभिमान हो जाता है, किसी को थोड़ा यश मिलता है तो उसको एक मिनट नहीं लगता, उसके अंदर एटीट्यूड आ जाता है, चलने का तरीका बदल जाता है। और हमारे को इतना वचन मिला, इतने गोस्वामी मिले, इतने शास्त्र मिले, इसका अभिमान हमें क्यों नहीं होता? रिलेट ही नहीं कर रहे इससे, ये रेयर कॉमोडिटी ही नहीं लग रही। जब आदमी के पास पैसा आता है ना तो वो अपने आप को 50 लोगों से ऊपर देख पाता है, धनी मानता है, वो मानता है इनसे देखो मैं कितना ऊपर हो गया, तो ये हाव ढाव बदल जाते हैं। ऐसे ही जब भक्त को ये पता लगे, इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूं कि ये सद गुरु मुझे प्राप्त हो गए। कितनों को सदगुरु प्राप्त होते हैं, कितनों को फिर सदगुरु भी मिल गए। अब ऐसे सद वैष्णवों का संग ही नहीं है कि जहां कोई गुरु की शिक्षा भी आगे दे सके। सदगुरु तो मुझे प्राप्त हो गए थे, वो तो शास्त्रों में सब दे गए। अब ना मैं पढ़ रहा हूं ना मुझे कोई बता रहा है। आज बलराम दादा बोलते हैं कि बाबा बार बार बोलते थे मैंने सब शास्त्रों में लिख दिया लेकिन कोई ढंग से पढ़ता नहीं है। सब लिख दिया शास्त्रों में लेकिन कोई नहीं पढ़ता इसको ढंग से। और देखें शास्त्र में क्या नहीं दिया बाबा ने, सब दे दिया पर कोई पढ़ता ही नहीं। तो सदगुरु भी प्राप्त हो गए और सद शास्त्र भी प्राप्त हो गए और सद वैष्णवों का संग भी हमें प्राप्त हो गया। उसके बाद भी हम उससे रिलेट नहीं कर रहे अपने आप को। उसके बाद भी हम रिलेट किससे करते हैं, मेरे पास कितना धन है, मैं कितना पैसे वाला हूं, मुझे और कमाना है, अभी मैं कम रह गया हूं, सोसाइटी में अभी मैं थोड़ा नीचे हूं, मेरी बस यही फैक्ट्री है, ये मुझे थोड़ी और बढ़ानी। इससे ही हम रिलेट, तो रिलेट आप कर ही इससे रहे हो। जो कैसे करें शास्त्रों से, जब बाबा से कैसे रिलेट करें? ये चिंतन में लाना होगा कि ये नहीं, ये है मेरा सत्य, मैं ये नहीं हूं। देखो जब तक शरीर मानेंगे तो शरीर की उपलब्धियां हैं पैसा आना, क्योंकि उससे आप शरीर सजा सकते हो। धन आने से, घर आने से, गाड़ी आने से शरीर का स्टेटस बढ़ सकता है। अब जब तक हम देह अभिमान में हैं तो यही स्टेटस मैटर करते हैं। ये ड्रेस बनवानी है, ये करना है, इस पार्टी, एक पार्टी में जाना हो जीव को। अब किसी के घर शादी हो, मैं उसको उसके पैर जमीन पे नहीं पड़ते, उसकी शादी नहीं है, उसके घर में शादी है, उसके पैर ही जमीन में नहीं। उसको समझ, वो हाव भाव ऐसे हैं, वो बैठ नहीं पा रहा है। भैया 2 मिनट सुन ले तो सुन ही नहीं पा रहा है। वो ऐसे उड़ रहा है, ऐसे उड़ रहा है जैसे पता नहीं क्या आज सिद्धि प्राप्त हो जाने वाली है। और जिसका विवाह हो रहा है वो तो ऐसे सोचता है पता नहीं देवलोक से मैं ही आया हूं बस, और देव कन्या लेके उसके बाद मेरे भगवान खड़े हो जाने मेरे द्वार पे, उड़ ही जाऊंगा मैं उसके बाद। हमारा सबकॉन्शियस दिमाग भी कितना खराब है, इतना हम सुनते हैं बट वो सिचुएशन आती है तो हम वही पुरानी तरीके से रिएक्ट करते हैं। संस्कार ध्येय के ही हैं और हम अपने आप को आइडेंटिफाई भी ध्येय से ही कर रहे हैं। ये बात समझ नहीं रहे हैं कि ये ध्येय नाशवान है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाना है। अभी थोड़े देर यहां से उठ के जाओ, आप कल हाँ तो हो जाना है तो सबका ही होना है ना, कौन सा मेरा ही होना है, मैनू इंद्र समझा रहे हो कौन सा मेरा ही हो रहा है, बट तेरा भी होना है तू देख ले है ना। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। तो होना है ना, ये
अब सुनो, ये देह नाश होना है ना, ये फुल स्टॉप नहीं है, ये फुल स्टॉप नहीं है, ये कॉमा है। अब इसके बाद क्या गति होनी है वो सोचो तो रोंगटे कांप जाएंगे। आप सोच रहे हो ना बस हाँ तो दे तेरा भी खत्म होना, मेरा भी हो तो हो जाएगा, होना ही है, मरना ही है, वी आर चिल, वी आर कूल, ये सोच हमने एक्सेप्ट कर लिया है, हाँ मौत आनी है। अरे मौत क्या आनी, मौत शरीर की आनी है, आपकी नहीं आनी है। हमारी सबसे बड़ी सजा ये है कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। जो दुरात्मा बनी हुई है, जो दुर्बुद्धि हमारे अंदर है, उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान और अभिशाप भी है। भगवान ने वो अश्वत्थामा को सबसे बड़ा श्राप क्या दिया, तेरी मृत्यु नहीं होगी, जा जा ऐश कर, तू अमर हो गया, जा। ये श्राप हो गया उसके लिए। हम मर रहे हैं, हम अमर हो जाए वो मर गया कि मैं अमर हो गया हूं, अब क्या करे अश्वत्थामा। तो समझ गए, तो हमारे हम भी वैसे ही श्राप है। ये आत्मा कभी मरने वाली नहीं है, ये खुशी की बात नहीं है अगर आप भजन नहीं कर रहे तो। अगर देखो मेरी सदगति हो रही है फिर तो बड़ी खुशी की बात है। अगर मैं मंजरी स्वरूप में निवेश हो गया मेरा मन, बड़ी खुशी की बात है, हाँ भाई अब मैं सीधा वहीं रहूंगा, अब कभी खत्म हो ही नहीं सकता। और अगर वो नहीं कर रहा हूं तो यही श्राप है मेरे लिए कि कभी खत्म नहीं होगी। तुम सोच रहे हो बस मर ही तो जाएंगे, मर ये शरीर जाएगा, तुम कहां जाओगे, तुम यातनाओं में जाओगे, अब तुम नरक में जाओगे, वहां नार्किक देह मिलेगा। और फिर वहां ऐसी 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 यातनाएं हैं कि जो हम यहां पे देखते हैं वो कुछ भी नहीं है। जो हम यहाँ पे उल्टी सीधी चीजें देखते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कैंसर हो गया, वैसा हो गया। ये अभी कल मैं एक का चित्र देख रहा था तो आधा फेस जो है वो पूरा काला होके लटक गया और आधा रह गया है। राजा गार्डन की रेड लाइट पे एक बंदा घूम रहा है, आधा फेस ऐसे लटक गया पूरा और आधा ठीक रह गया है, कैंसर हो गया है, पर मृत्यु नहीं आ रही है। अब सुंदरता का हमें बड़ा अभिमान होता है। मैं 50 साल में भी देखो एकदम 35 का दिखता हूं, ये अभिमान है जी को। पता लगता है मेरी एज का, आप देखो पता लग रहा है आपको, मैं 40 साल का हूं, दिख रहा नहीं दिख रहा ना? बड़े खुश हो रहे हो महाराज, अभी 2 मिनट कैंसर हो जाए ना तो आधा पेज लटक जाना, पता ही लगना। और उसके बाद अगर मृत्यु नहीं हुई तो और मरोगे, मृत्यु हो गई तो मरोगे। तो इसीलिए बात समझो, ये किसी इस देह में किसी भी चीज का अभिमान आ गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सौंदर्य का, ये इसका, ये उसका, ये यौवन अवस्था का, ये स्वस्थता का। देखो मेरे को 50 एंड नो प्रॉब्लम्स, मेरे को कुछ पता नहीं, लोग करते नहीं ना, सुबह उठे योगा करें, सैर पे जाएं, सब ठीक, ऐसा भाषण दे देते हैं। अरे प्रारब्धवश आपको नहीं आया है, रुक जाओ। ये योगा जिंदा रख देगी आपको 200 साल। ये जो आप योगा कर रहे हो, सुबह भाग रहे हो, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, करनी चाहिए देह रखने के लिए कि देह से भजन कर पाए। पर पूरा आपका चिंतन इसी में कि बस मैं यंग बनी रहूं, मैं ये वाली क्रीम ले आऊं, मैं वो ले आऊं, ऐसा कर लूं, वो कर लूं। कितने रह लोगे, कितने? ये करने वाले मरे नहीं है क्या? निश्चित अंत तो निश्चित ही है ना कि मरना ही है। जिम में आजकल ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, जिम में मर रहे हैं, क्रीमों से मर रहे हैं, क्रीमों से ही ज्यादा कैंसर हो रहे हैं, जिससे वो सोच रहे हैं कि हम यौवन ज्यादा अवस्था को रोक लेंगे, थोड़ा उसको प्रोलॉन्ग कर लेंगे अपने यूथ को, वो लोग ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं इससे। तो खैर माय पॉइंट इज कि ये तो निश्चित अंत होना है। तो ऐसा नहीं है कि बड़े, मैं एक आपको बोल रहा हूँ कि ये हाइपोथेटिकल एक बोल रहा हूँ कि यार ऐसा सोचो, अगर ऐसा नहीं, ऐसा होना है। और अच्छा आपको अभी बहुत, ये भी नहीं कह सकते ना कि अभी तो बहुत समय है, कोई कह सकता है ये आपकी मृत्यु को, आप बड़े सिद्ध हो, आपको पता लग गया मेरी मृत्यु अभी नहीं आने वाली। बीमारी का पता है, आपने सब देख लिया, मैंने कुंडली पुंडली सब देख ली, ये देख ली, अभी मैं 20 साल कहीं नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है, आप 20 साल कहीं नहीं जा रहे। बीमारी का पता है कि 20 मिनट बाद लग जाए कोई, तो अच्छे खासे जीव हत्ते कट्टे घूम रहे होते हैं, एक दिन हॉस्पिटल जाते हैं, आपका तो कैंसर जी 4th स्टेज पे है, और सालों से चल रहा था, अंदर पता ही नहीं था उसको, तब तक सेटिस्फाई भी था, पता लगा। अब ऐसी अवस्था हो गई, अब न जीने लोग न मरने लोग, समझ गए? तो बड़ी खराब अवस्था है जीव की। तो जब भी हमारे भीतर देह का थोड़ा अभिमान आए, खत्म करो। देह का अभिमान है खत्म, भैया नहीं, ये नाशवान है, मर जाना है। ये थोड़ा भी सौंदर्य का अभिमान आ जाए, खत्म करो। और ऐसा कोई कार्य ना करो जिससे हमारे देह का अभिमान बढ़े। एक से एक हम लोग बस ये कपड़े लेने हैं, ये लेने हैं, वो लेने हैं, ऐसा लेना है, ये लेना है, इसमें
थोड़ा थोड़ा नमक चलता है आटे में, मगर आपका पूरा निवेश ही इसमें हो गया। ये कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा है। सुबह उठते ही देख रहे हैं कपड़े ये वाले लेने, शाम को भी यही। अरे क्या कर रहे हो आप, किसको वस्त्र पहना रहे हो? ये तो खत्म ही होना है, पक्का है। चिंतन हमेशा ये होना चाहिए कि अगर आज ही मृत्यु हो गई तो आज कम से कम बहुत नाम लिया हो, आज तो बहुत नाम लिया हो, आज तो ले लूं, अब तो ले लूं, इस समय तो ले लूं। अगर इस समय हो गई तो कितना काउंट हो जाएगा, मैं इतना तो थोड़ा तो भगवान का चिंतन करूं। आज मैंने परिक्रमा करी, आज मैंने चिंतन किया परिक्रमा का, आज मैं गया नवद्वीप, आज मैं गया। अरे जिस दिन हो उस दिन ये तो हो कि हाँ आज मैं राधा कुंड में ही था, आज मैं ब्रज में ही था, आज मैं वृंदावन में ही था, आज सुबह मैं नवद्वीप में ही था। चिंतन से होना और वैसे होना एक ही बात है। तो चिंतन ये हुआ नहीं हुआ, हमारा क्या है, आज माला छूट गई कल कर लेंगे, वो कल छूटे। मैंने एक माता जी से बात हो रही थी, कितनी वो बोल रहे अभी तो 800-900 माला का वो हो गया है, लैग हो गया है, बैकलॉग चल रहा है। तो क्या अवस्था है हमारी, बहुत खराब अवस्था में हम लोग, मतलब बिल्कुल विपरीत अवस्था में जी रहे हैं हम, एकदम विपरीत। अपने सामने मृत्यु होते हुए देखते हैं तो भी ऐसे लगता है ये मरे, मैं थोड़ी मर रहा हूं, मेरा तो बहुत लंबा बड़ा है, मैंने आगे क्या करना है, मुझे तो अपनी लाइफ प्लान करनी है। अभी है आपकी लाइफ कितनी है आपको पता है? और मैं कह रहा हूं लाइफ पता है तो आपको बीमारी का पता है कि कब आएगी, और कितनी तो ऑलरेडी आ चुकी हैं। उनको आप ढक के लिप पोथी करके ये दवाई खा के वो दवाई खा के किसी तरीके से पीछे छोड़ के फिर आगे आके वही इंजॉय करना शुरू कर दिया। बहुत खराब अवस्था है हमारी। तो अगर इसको सही नहीं की गई तो बहुत बहुत परेशानी में आ जाएंगे। हम में और भौतिक जीवों में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। हम बड़े ऐसे बोलते ये भौतिक जीव हैं, हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमारे भीतर बस एक अहंकार और बैठ गया है। किया हमने कुछ नहीं है, सिर्फ अहंकार हमारे भीतर ये बैठ गए। इसमें भी दाई लोग ऐसे उल्टा सोचते हैं ना कि छोटा सा जीवन है तो ऐश करो, वो ये मान रहे हैं कि क्षणिक जीवन है, और इसमें वो क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मृत्यु फुल स्टॉप है। हाँ। ये गलती कर रहे हैं। जो ये कहता है ना कि जो ये बस छोटा सा जीवन है, ऐसे उसको बोलो बेटा छोटा जीवन नहीं है, तूने मरना ही नहीं है। तेरा जीवन भगवान कृष्ण के जीवन जितना ही है ना, वो कहीं जा रहे ना तू कहीं जाएगा। तू उन्हीं का अंश है, ना उनकी मृत्यु होनी ना तेरी होनी है, क्योंकि तू भगवान का ही अंश है, तू भी कहीं नहीं जा रहा। कोई कहते हैं ना बाद में किसने देखा। हाँ यही बात है, क्योंकि बाद का हम ये देख नहीं पा रहे। तो देह आवेश में हम सोचते हैं कि ये देख नहीं पा रहे, हमें दिख नहीं रहा तो वो हो नहीं रहा। दिख तो हमें ये भी नहीं रहा कि कितने लोग बाहर कोरोना में मर गए, दिखा थोड़ी है बाहर। दिख तो हमें अमेरिका भी नहीं रहा, पर ये थोड़े कि है नहीं है। इतने से संसार में कष्ट हैं वो तो दिख ही रहे होते हैं। हाँ। ये सोचते हैं कि हमारे को नहीं आएंगे, मुझे नहीं आ रहे, मुझे नहीं आ रहे। और जब मुझे आ गए तो फिर उसको ठीक करने में इतनी व्यस्तता हो गई कि फिर नाम नहीं लिया गया, चिंतन तक नहीं है। फिर चिंतन नहीं लिया गया। अब वो मर रहा है, वो हर रोज ये इस इलाज से ठीक हो जाएगा, ये करके देखें। डॉक्टर भी आजकल ये करके देखते हैं, ये करके देखते हैं, शायद इससे आराम आ जाए, शायद इससे आराम आ जाए। अलग 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 रोज ट्रीटमेंट हुए जा रहे हैं। वो रोज उसी में वो भी बेचारा लगा हुआ है, सारा परिवार भी उसी में लगा हुआ है। क्या अब कहाँ कब नाम लेगा, अब कहाँ चिंतन करेगा? जो मर रहा है, जिसकी सांस नहीं निकल रही है, वो क्या अब चिंतन करेगा? ये तो अभ्यास पहले का था, अगर हुआ होता तो अब चिंतन होता। और हमारा अभ्यास, मेरी क्रिया कैसे चल रही है जीवन की, वो आप देख लो। वो मेरा अंत समय में इस अभ्यास का पुष्टि कर रही है कि मेरा नाम निकले। इस अभ्यास की पुष्टिकरण हो रही है मेरे जीवन शैली में जो मैं जी रहा हूं। अगर नहीं हो रही तो आपसे बड़ा और मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि वो अटल सत्य है। और हम जिसमें जी रहे हैं वो तो मूर्खता है, वो तो है ही नहीं, जो है ही नहीं। नित्य दास जीव जब भी कृष्ण सेवा की बात भूला है, तभी वह अज्ञान अंधकार में गिरा है। बाबा बोल रहे हैं जब प्रभु के सुख की बात भूलकर अपने सुख की खोज कर रहा है, तब वह अपने नित्य प्रभु को धोखा दे रहा है। यही कपटता है। हम भगवान को धोखा दे रहे हैं अगर हम अपने सुख की बात सोच रहे हैं। कृपावश गुरुदेव ये लिख रहे हैं कि भगवान को धोखा दे रहे हैं, असली में तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। बहुत बड़ा धोखा आप अपने आप से कर रहे हो। आपकी ये जो रेणु का देह है,
रेणु का देह जो है ये जो देह है, ये आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। ये जो आपका अस्तित्व है, जो असली में आप हो, उसको आपको पहचानने ही नहीं दे रहा। एक बच्चे के पास ऐसा व्यक्ति उसको उठा के ले जाए, किडनैप कर ले, और उसको कभी ये ज्ञात ना होने दे कि उसका पिता कौन है। राजा का बच्चा किडनैप कर लिया एक आदमी ने, और जीवन भर उसे ये ज्ञात नहीं होने दिया कि तू राजा का बेटा है। वो कौन था? गुंडा बदमाश कबीले वाला, उसको अपना बेटा समझ के किडनैप करके अपना बेटा समझ के पाल रहा है। जीवन भर उसे कभी ये नहीं रियलाइज होने दिया कि तू राजा का बेटा है। तो वो उसका असली में पिता है या उसके साथ कपटता कर रहा है? तो यही मेरा मन मेरे साथ कर रहा है। वो पूरे जीवन मुझे ये एहसास नहीं होने देता कि मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं, मुझे स्वरूप प्राप्त हो गया है, ये मेरा मंजरी स्वरूप है। वो ये ध्यान ही नहीं लगने दे रहा आपको। वो आपको उठाए हुए किडनैप करे हुए आपको ये बताते तू यही है बेटा, प्रियंका ही है। फाइट फॉर योर सेल्फ। इसको स्वस्थ रख, प्रियंका को, इसकी पुष्टि कर, इसके लिए कपड़े ला, इसका सौंदर्य बढ़ा, इसका यौवन अवस्था रहनी चाहिए, खा पी, इसको पुष्ट कर। किसको? इसको। और जो वो अंश है, जो वो उसका स्वरूप है, वो बेचारा दुर्बल मर रहा है, वो उसको पहचानने ही नहीं दे रहा है। इतनी खराब अवस्था। तो किसके साथ धोखा हो रहा है? हमारे साथ धोखा हो रहा है, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। वो पहचानने ही नहीं दे रहा है आपके अस्तित्व को, आपका मन और देह में निवेश करता जा रहा है आपका। और जीव क्या कर रहा है? वो अपने प्रयास से और निविष्ट हो रहा है अपने देह में, अपनी हर चेष्टा से अपने मन को और निविष्ट कर रहा है अपने देह में। मन जाने ही नहीं दे रहा है उस तरफ। जैसे वो किडनैपर, उसको कभी पता ही नहीं लगने देता कि तू राजा का बेटा है। और पिता बन के अपने बेटे के साथ लाड तो कर रहा है। वो कबीले वाला जो है उसको बच्चे की तरह पाल रहा है, लाड कर रहा है। तो बच्चा भी सोचता है कि मेरा पिता बहुत अच्छा है। तो मन जो है, वो मन भी आपके साथ पूरा लाड करता है। तेरे को बेटा पीले रंग का सूट पसंद है, ला 4 मंत्रा से मंगा। तेरे को ये लिपस्टिक पसंद है, ये लगा। तेरे को ये शैम्पू पसंद है, ये ले। तुझे बाल काले करने, घने काले कर, तुझे ये करना है, तुझे सब कुछ पूरा लाड दे रहा है आपके। आप पूर्ण रूप से देह में रहो। आईफोन 14 चाहिए, ले। 13 क्यों मांगती है? 14 ले लो, सब लो, पर देह में रहो। मन कभी जाने नहीं देगा आपको आपकी आत्मा की तरफ। सब लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। अब ये सब जो आवरण आ रहे हैं, बताओ, अब ये एक स्टेप ने क्या आत्मा की ओर आपको भेजा या शरीर का देह पुष्टिकरण किया? हर वो कपड़ा जो मैंने नया लिया, मैं आत्मा की तरफ गया, स्वरूप की तरफ गया या देह की तरफ गया? हर वो दिन जब मैं श्रृंगार करके निकली, तो वो मैं पुष्टिकरण देह का हुआ या स्वरूप का हुआ? हर रोज हर चीज से हम आवरण से और ढकते जा रहे हैं कि मन पूर्ण रूप से देह में रहे। फिर आप कह रहे हो कि क्यों ऐसा होता है कि मैं ये सुन के ये सब मान नहीं पाती। कहां से मानोगे? आप एक दिन हफ्ते में छोटी सी कथा सुनते हो और उसके बाद फिर सारे आवरण। अभी बाहर निकलती, अच्छा सुनो वो माता जी, वो सूट कैसा था, वो जो आपने वो कहां से लिया था? फिर सारा आपने उसके ऊपर सूट पहना दिया। वो जो ज्ञान था वो तो सब ढक दिया आपने। वो तो छोड़ो, ये तो बातें हैं। लोग ये कहने में भी शर्म नहीं करते कि किसी को समझाओ, कथा वाली बात मत करो, आप सही बताओ मेरे को। ये हमारे में से ही कुछ लोग बोलते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। कुछ अभी आप एकदम सही बताओ मेरे को। एज अ फ्रेंड मुझे ये बताओ, मुझे कथा वाली बात मत करो अभी, वो मुझे समझ में नहीं आता। मैंने कहा तो क्या समझ में आता है आपको? अगर कथा वाली बात ही समझ में नहीं आती तो फिर मैं हूं ही क्या? फिर मेरी जरूरत ही क्या है? मगर उस वक्त वो इतने आवेश में होते हैं कि मैं ये भी नहीं बोल पाता हूँ, सोच ही पाता हूँ, बस बोल नहीं पाता। समझ गए? ऐसा प्रचंड आवेश देह का आया होता है कि वो बोलते यार ये बात मत करो यार, वो कथा वाली बात मत करो, सही बात बताओ। जैसे यहां झूठ बोल रहा हूं मैं, वहां सही बात बताऊंगा आपको। ये गलत बोल रहा हूं, ये पता नहीं कौन बोल रहा है बहरूपिया, वो सही आएगा कथा के बाद, वो आपको बताएगा हाँ बेटा वो सब कुछ नहीं, तूने कहीं नहीं मरना, तू और मैं ही है बस जो नहीं मरेंगे। वो तो उन बेवकूफों के लिए था जिन्होंने मरना है। हम थोड़े ना मरने वाले हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं।
ऐसा सुनने के लिए ही शायद वो ललायित होते कि आप वो बताओ ना, तो हम थोड़े मर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यही सत्य है। अगर मेरी हरकत भी इससे विपरीत बार दिखती है तो क्योंकि मेरी भी समझ नहीं आई है, बोलने वाले की भी समझ में नहीं आ रही है, पर यह बात सत्य है, ये अटल सत्य है। ये गुरुदेव बोल रहे हैं, ये शास्त्र बोल रहे हैं, ये शास्त्र वाणी है, ये सत्य है और यही है सत्य। कथा वाली बात नहीं, कथा वाली बात नहीं। अभी कथा तो मेरी छूट गई, मैं श्लोक से तो बहुत दूर निकल गया। कथा वाली बात नहीं है, यही सत्य है। दादा एक सेकंड क्वेश्चन है, शुरू करना। वो जो पहले पूछा था मैं, जैसे एक व्यक्ति को अभिमान होता है तो उसका अभिमान शो ऑफ में, एटीट्यूड में, ऐसे दिखाने में वो और पुष्ट होता है ना। और जो साधु होता है उसको तो बोला तूने साधु बनने का अभिमान में नहीं करना। कोई बोले कि तू साधु है तो हाथ जोड़ता, भाई मेरे को साधु मत बोल, मैं साधु नहीं हूँ। तुझे वो पुष्ट कैसे? साधु पना जो है ये देह का पुष्टिकरण है, फिर वो शरीर का आ गया। साधु जहां भी पना आ जाएगा ना, ये पना, वो पना, साधु पना, गुरु पना, शिष्य पना, ये सब देह के साथ लग जाते हैं। जीव क्या है? जीवे स्वरूप है होए कृष्ण नित्य दास। भाई मैं कुछ नहीं हूं, कोई तारीफ करे चुपती है, भाई चुप रहे भाई, मुझे मेरे हृदय की अवस्था पता है क्या है, तो क्या बोल रहा है आप तो जाने वाला। अरे भैया 4 लाइनें पढ़ के सुनाने से कोई जाने वाला नहीं हो जाता। तो फिर कोई व्यक्ति जो इस भक्ति में है, ठाकुर के रास्ते में चल रहा है या प्रयास भी कर रहा है, तो उसको कैसे एक इम्प्रोवाइजेशन मिले? उसका जो एक्ट है, जो हमारे एक्ट हैं, वो देह को पुष्टिकरण वाले नहीं होने चाहिए। जो मेरे यही देखो, यही रात को रोज चिंतन करने का विषय है कि जो मेरा हमने अपने हम क्या करते हैं, वो ऑडिट जो होती है ना, वो एक बार होती है। आपके ऑफिस में भी अभी साल में एक बार होती है ना, साल में एक बार आपको गलतियां बताएंगे पूरे साल की। अरे कोई ऐसा होता जो आपको रोज शाम को बता देता कि भाई ये तो ऑफिस में आज गलत करके आई, कल ठीक कर लिया, तो कितना इजी हो जाता। अब 1 साल बाद आप बता रहे हो तू 11 महीने से ये गलती कर रहा है, तो 11 महीने से ये रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, अब क्या करें? तो ऐसे ही हमारा ऑडिट जो है वो हर रोज रात को होना चाहिए। आज मैंने जो ये पूरा दिन किया, ये मेरा देह का पुष्टिकरण हुआ है, ये मेरे स्वरूप का पुष्टिकरण हुआ है। जो मैं आज ये हरकतें कर रही थी, जो मैं कर रहा था, ये मैं अपने देह का पुष्टिकरण कर रहा हूं या अपने स्वरूप का? मैं उस तरफ चलाऊं या इस तरफ और चलाऊं? जब ये रोज ऑडिट होगी, रोज दिमाग में होगा कि ये करनी ही करनी है। क्यों? क्योंकि किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। मृत्यु नहीं होगी, मैं बोलता हूं मृत्यु को छोड़ो, आजकल तो हम साक्षात देख रहे हैं, पता नहीं कितनी कितनी बीमारियों का आविष्कार हो गया है। ऐसी ऐसी बीमारियां कभी सुनी नहीं है, वो लग जाती हैं और उसके बाद जीव कुछ नहीं कर सकता, खत्म। मरने से भी 72 जीवन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि मरना भी एंड नहीं है, पता नहीं उसके बाद क्या गति होनी है, पता नहीं जो मेरे कर्म है उसके अनुसार मुझे क्या क्या प्राप्त होना है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा हमारे को अपने चिंतन को ठीक रखना पड़ेगा। देखो एक बात समझो, जब मेरी इच्छाएं बनी हुई हैं संसार की और मैं भजन कर रहा हूं भगवान का, तो ये जो मैं भजन कर रहा हूं, ये भजन संसार का ही हो रहा है, ये भगवान का भजन नहीं हो रहा। मैंने बहुत सारा भजन करके मांगा संसार, तो भजन तो फिर संसार का ही हुआ ना, भजन भगवान का कहां हुआ? फिर मांगना क्या था? आपका ध्येय क्या था? आप क्या मांग रहे थे? मांग तो संसार ही रहे थे, तो फिर आप दास किसके हो? आप दास तो संसार के ही हो, क्योंकि आपको वो चाहिए। मेरी लॉयल्टी कहां है? जो गोपियां हैं वो पार्वती जी की पूजा करती थी, शिव जी की पूजा करती थी। हम बोलते हैं देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी, और वो कात्यायनी देवी की पूजा कर रही हैं, सूर्य को जल चढ़ाने के लिए जा रही हैं, अन्य देवताओं की पूजा कर रही हैं। आप बोलते हो देवी देवताओं की पूजा नहीं कर रही, आप महाराज देखो ब्रजांगना है किसकी। तो ये सारी पूजा करके मांग क्या रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वो कात्यायनी देवी की पूजा करके क्या मांग रही हैं? कृष्ण ही मांग रही हैं, और हम कृष्ण की भी पूजा करके कुछ और मांगते हैं। ये फर्क है। सारी पूजाओं से वो मांग क्या रही हैं? कृष्ण। और हम साक्षात कृष्ण की पूजा करके भी कृष्ण नहीं मांग रहे, हम उनकी दासता नहीं मांग रहे, हम मांग रहे हैं संसार। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो भक्त तो संसार के हैं, हम भक्त तो हम माया के हैं।
हम बोलते हैं कि हम वैष्णव हैं, हम कृष्ण भक्त हैं। वैष्णव संसार नहीं मांगता। वैष्णव वो है जो विष्णुवत विष्णु को मांगे, उनकी पूजा करके उनको ही मांगे। कृष्ण आराधना करके कृष्ण ही मांग रहा है, उनको मांग रहा है। जो उनसे संसार मांग रहा है वो तो फिर पदार्थों का ही भक्त है, फिर भगवान का भक्त थोड़े है। भगवान का भक्त क्यों है? जो जिसकी मर्जी आराधना कर ले पर मांगता भगवान है। ये हो जाए, ये इससे मेरा स्वरूप पुष्ट होगा, ये होगा। वो किसी की भी चाटुकारी करके किस लिए करता है? मैं भगवान का भजन कर सकूं। वो नौकरी भी करता है, कम पैसों की नौकरी कर ले, ज्यादा पैसे की नौकरी कर ले, मेरी प्रमोशन हो जाए ताकि मुझे इतना बर्डन ना मिले, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं एक्स्ट्रा काम हरि नाम करूंगा एक्स्ट्रा समय में। तो ये हुआ भजन भगवान का, कि चाहे नौकरी कर रहा है, चाहे व्यापार कर रहा है, चाहे किसी रिश्तेदार के पास जाके चाटुकारी कर रहा है, पर हर चीज किस लिए कर रहा है? कि मैं भगवान का भजन कर सकूं। कोई लड़ाई कर रहा है, उससे वो लड़ाई को भी हाथ जोड़ देता है कि चल यार ठीक है, तू ठीक होगा। किस लिए? कि मेरा मन सही रहे, मुझे भजन करना। ये होता है भगवान का भजन। और अगर हम किसी को भी ऐसे वैसे करके ये करके इसको चुप कराओगे, हमें कैसे बोल दिया, हम भक्तों के लिए ऐसे बोल रहा है, मैं इतनी भक्ति करने वाली, मैं ये फिर सुनने वाली हूँ इसकी, तो ये भगवान का भजन नहीं हो रहा। सारे भजन को आपने इस्तेमाल कर दिया संसार के लिए। तो भक्त किसके हुए? संसार के। आज पहली बार मुझे लग रहा है ये राधा रस सुधा नहीं देगा, इस बार ये श्लोक पूरा नहीं हो पाएगा। तो हमारी बहुत दुर्गति है अभी, बहुत दुर्गति है। और किसी के लिए भी कोई छूट नहीं है इसमें, कोई एक्सेप्शन नहीं है। कहीं आप बोलो कथा के बाद, भाई अच्छा इतना आपने डरा दिया, अब बताओ मुद्दे की बात अब लास्ट की कि हम सही हैं। नहीं, हम सही नहीं है, हम बहुत गलत अवस्था में जा रहे हैं। प्रत्येक क्रिया, जीवन की प्रत्येक क्रिया, अच्छा जीवन छोड़ो वो तो बहुत बड़ा ऑडिट हो जाएगा, प्रत्येक क्रिया आज की मेरी कैसी थी ये चिंतन करके सोना चाहिए। जो मैं आगे भी सोच रही हूं, बस इतना कर लूं, बस थोड़ा सा तो कर लूं, बस इतना तो कर लूं, बस ये ना, वो आपके देह का और पुष्टिकरण कर रहा है। और वो संस्कार जो है देह का पुष्टिकरण करने का, वो बहुत हावी होता जा रहा है। और अगर आपका मन ये बस मैं इतने के बिना तो भजन भी नहीं कर पाऊंगी ना, तो इतना तो मुझे चाहिए, ये आपका मन पागल बना रहा है आपको कि बस इतने के बिना तो मैं कर ही नहीं। इतना नहीं, भगवान इससे 10 गुना ज्यादा काट देंगे कृपावश आपका। बस मेरे को एक ये इतना एक हाथ और एक पैर काट के भी रख देंगे ना, तब भी भजन करोगे, शायद बेटर भजन करोगे। असली बात हमारी ये है, अगर सच में भगवान कृपा करें, अभी तो भगवान भी बहुत लाड करते हैं हमारे लोगों के साथ, बहुत लाड करते हैं। अगर हम जिस तरीके से भजन का दुरुपयोग कर रहे हैं, नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, अगर वो अपनी भी आए ना तो सबके एक एक पैर काट देना, सब बैठ के घर में भजन नहीं करेंगे। इतना उछल कूद कर रहे हैं, एक पैर कट जाए क्या करोगे? क्या ऑप्शन है? इतना हमने सुन लिया है कि ये तो समझ में आ गई है कि यार अब जब कुछ नहीं है तो यार नाम तो ले लें। इस अवस्था में तो आ जाएंगे ना, मरते क्या ना करते, चल यार अब तो सब खत्म ही हो गया। अब इतना सुनने के बाद तो भगवान को भी कितना दोष दे लेंगे। क्रोध में हो सकता है आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना बोल दो क्या फायदा हुआ इतना भजन करने का, ये चौथे महीने फिर यही करोगे ना, नाम ही लोगे। अभी जितना नाम ले रहे उससे बहुत ज्यादा लोगे, है ना। तो फिर ऐसा करें, ऐसा नहीं करते। भगवान लाड करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम से फिर अपने बच्चे की तरह समझाते हैं, भैया भजन नहीं करो, भजन नहीं करो। किसी न किसी के मुख से, किसी न किसी शास्त्र की वाणी से, किसी न किसी पन्ने से, किसी न किसी श्लोक से, किसी न किसी अध्याय से, किसी न किसी के मुख से, किसी की कथा से, कहीं से भी बार बार आके जो गलती हम कर रहे होते हैं वो ही आ जाती है। मैं हैरान होता हूं कि मैं कुछ भी गलत कर दूं, मेरे हृदय में थोड़ा तो गिल्ट होता है। इतना सुना हुआ है तो भाई ये मैंने इंद्रिय तृप्ति करी, ये करी है। सुबह आके चाहे ये कोई कथा लगा दे, चाहे मैं रैंडम कुछ भी लगा दूं, उसमें वही बात आके बोलना शुरू हो जाते हैं। मैं अभी थोड़े दिन पहले तो ऐसे हैरान हो गया कि ये कैसे लगा दी है। अभी जो मैं सोच ही रहा हूं, जिसका गिल्ट मेरे अंदर है ही कि ये इंद्रिय तृप्ति मैंने कर, वही आके सुनने को मिल गया सुबह। ये कौन करता है? ये भगवान ही तो करते हैं। और रैंडम
कहां से, और मैं भी नहीं लगा रहा हूं, कोई और लगा रहा है। अच्छा और कुछ नहीं तो कहीं से भी कुछ पढ़ने लगूंगा, वही बात पढ़ने में आ जाएगी। मैं हैरान हूं तो इतनी एग्जैक्ट बात कैसे पढ़ने में आ जाती है। ये भगवान का लाड है। अभी तो लाड कर रहे हैं, जैसे हम बच्चे के साथ पहले लाड से उसको समझाते हैं, और जब नहीं समझता तो फिर रुष्ट होकर उसको थप्पड़ मार के समझाना पड़ता है। लाड से नहीं समझे तो फिर थप्पड़ मार के समझाया जाएगा। बड़ा घमंड है तुम्हें कि मैं बड़ी सुंदर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं। 2 दिन नहीं लगेंगे ये सारा सौंदर्य नष्ट होने में, 2 दिन। ऐसी अवस्था जीव की हो जाती है, सब खत्म। और फिर क्या करोगे? फिर ये सारा जो अहंकार है, जो इतनी कूदा फादी हो रही है, मुझे यहां जाना है, मुझे इस पार्टी में जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो तो बड़ा बिजी है, अभी वो बुला रहा है, अभी यहां जाना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। एक ऐसा कोई रोग हो गया, और कुछ नहीं, किसी माता के यहां पे बस यहां के बाल उड़ जाएं थोड़े से 2 इंच के, घर में बैठ जाओगे आराम से, कुछ नहीं जाना, शर्म आएगी, मैं नहीं जा सकती, ये नहीं हो, डिप्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाए, पता नहीं क्या क्या चाहोगे। होएगा कि नहीं होएगा, भगवान करे आप लोगों को किसी को ऐसा कुछ ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, डरो मत, मगर अगर ऐसा हो गया, बैठोगे या नहीं बैठोगे घर में? ये सारी उछल कूद बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये सारी विषय की जितनी छलांगे हम लोग मार रहे हैं वो सब बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। सब चुप करके आराम से बैठ जाएंगे। अब बेइज्जती लगेगी अब कहीं बाहर जाने में, कहीं ये करने में, कुछ करने में। कुछ भी हो सकता है भगवान कृपा करने के लिए, आपका जीवन का कल्याण करने के लिए, पर भगवान नहीं करते। वो बदला नहीं लेते कभी किसी से, वो किसी को ये सब जानते ही नहीं, वो तो लाड कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ। कोटि माताओं से भी ज्यादा वात्सल्य भगवान के भीतर, वो वात्सल्य से समझा रहे हैं, ये बात शब्दों से आपके भीतर डाल रहे हैं। ये हो सकता है समझ जाओ, ये हो सकता है समझ जाओ, ऐसा होगा समझ जाओ। और कुछ नहीं होगा तो मृत्यु तो तब भी होगी। वो तो ये काल्पनीय है कि आपके बाल उड़ जाएं, ये काल्पनीय है कि हमें कैंसर हो जाए, ये काल्पनीय है हमें ऐसी कोई असहाय बीमारी हो जाए, हमारे हाथ कट जाए, पैर कट जाए। आगे कुछ नहीं हो रहा है, ये फालतू इतना कथा में बैठ के बाँचते हो आप भी। हाँ, कुछ नहीं होगा, सब काल्पनीय है। मृत्यु तो कल्पनीय नहीं है, वो तो निश्चित है। वृद्ध अवस्था तो कल्पनीय नहीं है, निश्चित है। या ऐसा हो जाएगा कि 10 साल बाद आप थोड़ी और यौवन अवस्था में पहुंच जाओगे, ये तो नहीं हो सकता। वृद्ध अवस्था तो निश्चित है, घबरा क्यों रहे हो? है नहीं है? हाँ है ना, वृद्ध अवस्था तो निश्चित है। इसमें तो कोई काल्पनिक बात नहीं है। अभी ये जर्जर अवस्था हो रही है शरीर की, और आगे जाके होनी ही है, इसमें तो कोई कल्पना नहीं है। अब हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, सर्वाइकल हो रहा है, बैक एक हो रही है, ये ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर, अब ये तो होना ही है, अब यही होना है। ये तो, इसमें तो कोई कल्पना नहीं है ना। उन सब को माया ने आवृत कर दिया। कुछ नहीं होगा बेटा तुझे, तू चमक के निकल, पार्टी में जा, 3-3, 4-4 बजे तक आराम से घूम फिर, ऐसा तुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं। अपने जीवन की अवस्था देखो, ऐसे लगता है कि अभी तो शादी हुई थी, अब बच्चों की शादी होने लायक हो रही है। पता नहीं लगा समय कितनी तेजी से भाग गया, पता लग रहा है? पता ही नहीं लगता समय कितनी तेजी से। और इतनी तेजी से तब होगा जब हम मरण आसन में होंगे कि कुछ किया ही नहीं यार, क्या 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 नहीं मिला था मुझे। क्या भगवान से शिकायत करोगे? क्या नहीं दिया था? क्या नहीं दिया था? मर जाओ, अगले जन्म में सुअर बन जाओगे। ये वैसे है, वो गिल्ट 2 नंबर से फेल हो गया तो नौकरी रहेगी क्या? वैसे क्वेश्चन पूछे। सुअर तो बनोगे ही। आपका गिल्ट जो है, बड़ी अच्छी बात है आप गिल्ट में गए, पर आपका गिल्ट जो है वो आपके पिछले सारे कर्मों को जीरो तो नहीं कर देगा ना, वो तो मिलेगा ही, उसको तो जीरो नहीं कर सकता। जो हमने क्रिया करी है, प्रत्येक क्रिया का परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। ये वो हिसाब नहीं है कि 1 + 1 2 + 1 3 -3 0, ये नहीं होता। 1 + 1 1 का भी मिलेगा, 2 का भी मिलेगा, 3 का भी मिलेगा, और -3 का अलग से मिलेगा। जीरो कुछ नहीं होगा। जो खराब कर्म किए हैं वो भी भुगतोगे, जो अच्छे कर्म किए हैं वो भी भुगतोगे। अच्छे कर्मों के लिए भी जीवन मिलेगा, बुरे कर्म के लिए भी जीवन मिलेगा, सबके लिए जीवन मिलेगा। पर जो भजन करेंगे वो हमारे इस
काल को सदुपयोग, वो उस काल का सदुपयोग है, वो हमारे इस सब को कम करके हमें भगवत धाम लेके जाएगा जो भजन करेंगे। उसको इसीलिए बोला जाता है निष्काम भक्ति, निष्क्रिय, उसमें कोई क्रिया लग नहीं रही है, उसमें कोई कर्म लग नहीं रहा है, निष्काम है वो, उसमें कोई काम नहीं लग रहा, उसमें आपका कोई कर्म काउंट नहीं हो रहा, वो आपको भजन की ओर लेके जाएगी। बाकी सब यहां पे लेके आएगी। जो केवल कृष्ण के प्रीतियार्थ किए गए कार्य हैं, भगवान के सुख साधन को सोचकर जो क्रिया की गई है, वो हमें भगवत प्राप्ति, वो हमारी क्रिया जो है वो हमें भगवत प्राप्ति की ओर लेके जाएगी। बाकी आपने अगर अपनी ईगो को तुष्ट करने के लिए अरे हाय बेचारा ये है वो है, आपने दान दे दिया, वो दान भी आपके शुभ कर्मों में काउंट हो गया, आपको आगे जाके फायदा मिलेगा, वो जो फायदा मिलेगा उससे फिर देगा, अभिमान बढ़ेगा। पर कृष्ण प्रीतियार्थ अगर कोई दान किया गया है, हे कृष्ण इससे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सुखी रहो। संत महात्मा बैठे हैं, कृष्ण उनके पास प्रस्तुत हो गए, उनके भजन, असली की बात बता रहा हूं, उनकी भजन ऐसा था साक्षात हरि प्रकट हो गए और कृष्ण बोल रहे हैं मांगो महाराज आपको क्या चाहिए। वो बोल रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए और आप यहां आना भी मत आज के बाद, मुझे बस ये चाहिए, मैं तो अपना सारा भजन महाराज आपको ये कह के आज सौंप देता हूं, अपना कुमंडली उठा के सारा भजन ये लो मैं ये करके आपको अर्पित कर देता हूं कि आज के बाद प्रिया जी आपसे कभी रुष्ट ना हो, आप उनके साथ सही से आपकी जोड़ी बनी रहे, बच जाओ, आप प्रसन्न रहो और आइंदा कभी अकेले आना भी मत। किशोरी जी वहां रुष्ट होंगी, वो बैठी होंगी इंतजार में और आप यहां आ गए, आप जाओ 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 उनके पास जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ लेने का है ही नहीं, बस देने का है। चाहने वाले ब्रज के बाहर होते हैं महाराज, जो ब्रज वाले हैं वो तो देना चाहते हैं, वो देते हैं, वो तो राधा रमण में भी जाके उनकी अला बला ले लेते हैं और हम तो अपनी अला बलाओं की पोटली लेके जाते, लो जी ये आप पकड़ो ये सारे दुख, हमें तो एक बड़ा घर दो, हमें एक सुंदर चंगा पति दो, ओदे नाल दो चंगे मुंडे दो, फिर ओदी बहुए दो, फिर ये दो, फिर वो दो, बस ये हम तो इसमें लगे हुए हैं और मेरे सारे प्रारब्ध कर्म आप हर लो, ये सारे पाप आप हर लो। भक्त जाता है वो कहता है आपकी अला बला भी मुझे लग जाए, आप प्रसन्न रहो, राधा रमण जी आपकी मुस्कान बनी रहे, आप हंसते रहो, कभी कभी आपकी दंतावली दिखती है, रोज दिखे, एक दो नहीं 32 दांत दिखे आगे, ऐसे हंसो, ऐसा भक्त बोलता है। जीव बोलता है आपको तो सदा सुखी हो, दांत दिखे ना दिखे महाराज मैं हंसता रहूं, आप ऐसा कुछ करो आपके लिए क्या चमत्कार है अपने दांत दिखाना, ये करना होगा, आप तो सदा प्रसन्न चित्त हो, आप तो कहाँ हो, मैं खुश रहूं तो बात है आपकी, पता लगेगा आप भगवान हो, अगर मुझे खुश करना। वो मांगता है और भक्त जो है वो देता है। और ये ब्रज के बाहर वाले जो है ना वो मांगने जाते हैं, ब्रज वाले नहीं, वो तो देते हैं, वो आशीष देते हैं। हमने देखा है राधा रमण जी को आके आशीर्वाद दे रहे हैं, किशोरी जी सदा आपसे प्रसन्न रहे, कृष्ण को भी आशीर्वाद दे रहे, किशोरी जी आपसे प्रसन्न रहे सदा। वो छोटे छोटे बच्चे आशीर्वाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं, जैसे विशाल है वो करते हैं कि आप खुश रहो, चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए, और हम तो हमें ये हमें वो हमें ऐसा हमें वैसा, वो सब भगवान बोलते ब्रज के बाहर आओ। देखो जो बाबा ने इसमें एक श्लोक दिया है, तो न नाक पृष्ठम न परमेष्ठमय न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम पुनर्भवम व समंजसत्वा विरही आकांक्षे। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवत का 6:11-25। ये वृतासुर ने बोला है ये श्लोक। क्या बोल रहे हैं? ननाक पृष्ठम, मुझे ननाक पृष्ठम को श्रीधर गोस्वामी ने ध्रुव पद बोला है। ध्रुव पद मतलब जो आपने ध्रुव को इतना ऊपर का जो लोक दे दिया, जो स्वर्ग से भी कितना ऊपर का लोक है, ब्रह्म लोक से भी ऊपर का लोक, ध्रुव पद, वो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, वृतासुर कह रहे हैं ननाक पृष्ठम, मुझे वो भी नहीं चाहिए, और न परमेष्ठमय, मुझे ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक के जितने सुख हैं मुझे वो भी नहीं चाहिए। हम तो इतने तुच्छ हैं, हमें पता ही नहीं ब्रह्मलोक के क्या सुख है, तो ब्रह्मलोक के सुख भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे न सार्वभौमम, आप मुझे यहाँ का छोटा अंबानी या जेफ बेजोस और ये सब एलोन मस्क मत बना दो मेरे को, ये पूरी सृष्टि मुझे दे दो, मुझे वो भी नहीं चाहिए।
ये भी नहीं चाहिए मुझे, कोई अमीर आदमी ये वो कुछ नहीं बनना मुझे, न रसाधिपत्यम। और जो नीचे के सारे लोग हैं जो आपने इसको दे दिए, बलि को दे दिए थे, वो भी कहते स्वर्ग लोक से बड़ा ऐश्वर्यवल उनका लोक था, मुझे वो भी नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न परमेष्टम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम, मुझे ये भी नहीं चाहिए। पुनर्भवम व समंजसत्व विरहिं आकांक्षे, आप अगर कहो कि मैं आपको छोड़ के मुझे ये सब मिल जाए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इनमें से कुछ नहीं चाहिए। आप अगर नहीं हो मेरे साथ तो मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपके अलावा। ये श्लोक जो है इसकी बड़ी ख्याति हुई, ग्लोरियस डेथ ऑफ वृतासुर चैप्टर का नाम है। ये वृतासुर जो है इसका ऐसा सौभाग्यशाली, ऐसी दिव्य इसने शरीर छोड़ा, ऐसे श्लोक, ऐसे भगवान की प्रार्थना करके। और सुखदेव गोस्वामी ने, बाबा ने भी यहां लिखा कि देखो ऐसा जीव जो है ऐसी अवस्था होती है उसकी, ऐसा होना चाहिए उसको। तो ऐसी अवस्था को बहुत बहुत सुखदेव गोस्वामी ने भी बड़ा करके बताया कि ये हैं परम भक्त, ये परम भक्त की दशा है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, मति न चाऊ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये बरदानु न आना। मुझे यही चाहिए बस, जन्म जन्म आपके चरणों की रति बनी रहे, और धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए चतुष्टयम। तो ये वृतासुर ने जब श्लोक गाया तो इनकी बड़ी स्तुति गान की गई, इनका बड़ा नाम किया गया। और यही सेम श्लोक देखो भागवतम में 2 श्लोक बड़े मिलते जुलते हैं, ये 6, 11, 25 और सेम श्लोक है 10, 16, 37। 10, 16, 37 में ये नाग पत्नियों ने यही श्लोक बोला। इसमें क्या है, न नाक पृष्ठम न परमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। और नाग पत्नियों ने क्या बोला, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न परमाष्टमिष्टम न रसाधिपत्यम। कोई फर्क है? सेम। न योग सिद्धिम पुनर्भवम वा। आपको ऐसा लगेगा मिसप्रिंट हो गया, सेम श्लोक छाप दिया इधर उधर। ये नाग पत्नियां बोल रही है, न वाचंती यद पाद रज प्रपन्ना। आपकी चरणों के प्रताप जिसको मिल जाता है उसको ये सब नहीं चाहिए। ये नाग पत्नियां बोल रही हैं, सेम श्लोक है, पढ़ लेना आप। 6, 11, 25, 10, 16, 37 एकदम सेम। और वृतासुर को बोला गया महान भक्त है ये, और नाग पत्नियों को भक्तों में भी गिनती नहीं करी उनकी, सुखदेव गोस्वामी ने भक्ता ही नहीं माना उन्हें। यही स्तुति सेम वृतासुर कर रहा है, बहुत बड़ा भक्त है, यही सेम स्तुति नाग पत्नी कर रही है, ये तो भक्त भी नहीं है वो कह रहे। क्यों? क्योंकि वृतासुर भगवान से भगवान को ही मांग रहा है, मुझे आप चाहिए हो। और नाग पत्नियों ने इतनी लंबी चौड़ी सेम स्तुति कर दी। भगवान ने कहा तुम ये तो बताओ, इतनी स्तुति करी तुम्हें चाहिए क्या? बोले हमारे पति कालिया को छोड़ दो, पति चाहिए, ले जाओ चल। आप मांग क्या रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, क्या सोच के भजन कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। भजन क्या कर रहे हो, कितने समय से कर रहे हो, कैसे कैसे कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने व्रत लिया, मैं वो करूंगा, मैं इतने पुरुष चरण करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उसके पीछे मांग क्या थी? उस पुरुष चरण के पीछे मैंने इतने हैं मुझे उस पुरुष के चरण चाहिए थे। ये इतने पुरुष चरण किए, ये इतना आपने जप किया, तप किया, व्रत किया, ये किया, मांग क्या थी? अगर आपकी मांग अर्थ की थी तो आप अर्थ के दास हो, कृष्ण दास नहीं हो। आप उसके भक्त हो, आप भगवान के भक्त नहीं हो। तो सेम श्लोक देखो, सेम स्तुति वो कर रही हैं, बल्कि नाग पत्नियों ने लंबी स्तुति करी है उनसे, लेकिन नाग पत्नियों को भक्त भी नहीं माना और वृतासुर को इतना बड़ा भक्त माना। वृतासुर है, असुर है वो, उसको बड़ा भक्त माना। और ये नाग पत्नियां क्या चाहिए? पति चाहिए, पति चाहिए, जाओ ले जाओ, चलो। भगवान तो बड़े खुश है, यही सोचे ले जाओ, बस चली गई। स्तुति इसीलिए कर रही थी वो, मेरे कालिया नाग को छोड़ दो, बस इसीलिए कर रहे थे, तो जाओ। तो इसीलिए विप्र पत्नियों को भी भगवान ने, सुखदेव गोस्वामी ने कहा बड़ी भक्ता है। कहीं तो उनका कंपैरिजन गोपियों से कर रहे हैं, बस एक स्टेप कह रहे हैं, गोपियों से पीछे रह गई। क्योंकि गोपियों को भगवान ने कहा जाओ अपने पतियों के पास जाओ, कहां रात को घूम रही हो, किम प्रयोजन, क्यों आई हो तुम यहाँ पे, क्या लेना देना है तुम्हारा, यहाँ आधी रात को आ गई हो।
गोपियों ने कहा ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं, बांसुरी तुम बजा रहे थे, समझ गए, यही है हम। पति के पास जाओ, बोले कोई पति नहीं हमारा, तुम ही हो पति, हो नहीं तुम? अच्छा भगवान, ठीक ठीक है। नाग पत्नियों को बोला क्यों आई हो यहाँ पे, चलो जाओ अपने पति के पास, ये क्या करोगे? नाग पत्नी ने कहा, ओ सॉरी नाग पत्नी नहीं, विप्र पत्नियां जो थी, ब्राह्मण की पत्नियां, क्यों आई हो? सेम श्लोक भगवान ने भी, ये भी यहाँ पे भी 2 श्लोक सेम है। जैसे उनको बोला क्यों आई हो, किम प्रयोजन, क्या लेना देना, तो उन्होंने बोला तो ढंग से करो। विप्र पत्नियां कह रही बोला तो मधुरता से करो, अधरम मधुरम, ये वो पता नहीं कितनी तुम्हारी स्तुति थी, बोलते कितने कर्कश वाणी हो, रूप कितना सुंदर है, वाणी देखना कैसे बोलते, क्यों आए, ये आयो वो आयो। उन्होंने कहा जाओ विप्रों के पास जाओ, अपने जो तुम्हारे पति है उनको छोड़ के नहीं आना चाहिए। विप्र पत्नियों से बस थोड़ी सी चूक हो गई, उन्होंने कहा अब वो हमें अपनाएंगे थोड़ी, हम उनको छोड़ के ऐसे आएंगे। भगवान ने कहा अच्छा ये बात आ गई ना कि अपनाए, नहीं अपना लेंगे, जाओ जाओ। तो भक्ता बहुत बड़ी बोला उनको भी, विप्र पत्नियों, क्योंकि देखो अपने पतियों को छोड़ छाड़ के वो यज्ञ छोड़ के मेरे पास आई। भक्त बोला पर एक थोड़ा सा ये पूछ लिया कि अब वो कहाँ अपनाएंगे, बेटे अपना लेंगे, तुम जाओ जाओ जाओ। तो गोपियों से बस एक स्टेप पीछे, गोपियां गई नहीं, और बोले पति तो तुम ही हो। उदाहरण दिया उन्होंने कहा भैया एक का पति बाहर चला गया, उसने पति की फोटो रख के रोज उसी की अर्चना करी, रोज उसी को खाना खिलाया, अपने पति की फोटो रख के कि तुम खाना खाओ फिर मैं खाऊंगी, मैं पत्नी व्रता हूं, ये हूं वो हूं। और एक दिन अपने पति को ही खाना खिलाने के लिए जा रही थी, बाहर घंटी बजी, उसका पति आ गया। अब बताओ भगवान को बोल रही है वो फोटो को खाना खिलाने जाए या घंटी खोल के बाहर अपने पति को खिलाए? भगवान बोल रहे फिर तो जब घंटी बज गई तो पति के पास जाएगा, फिर फोटो के पास जाने की क्या जरूरत है? बोले तो फिर वो जो परछाई है तुम्हारी, हम उनके पास जाएं या तुमने जो बंसी बजाई है हमें बुलाया तो तुम्हारे पास आए? निर्वाक हो गए कृष्ण, क्या बोले भाई, ठीक है तो तुम ही हो सबके पति, तो आ गई तुम्हारे पास, अब किसके पास जाएंगी? तो उनको रास मिला। तो ऐसे ही, लेकिन विप्र पत्नियों को भक्ता तो माना, यहां तो इन्होंने इतनी स्तुति करी, उन्हें भक्ति नहीं माना, क्योंकि वो तो सोच के पति नहीं आई थी विप्र पत्नियां, पर उन्होंने बोला तो चली गई। ये तो स्तुति करी इसलिए रही थी। तो आप किस लिए कर रहे हो सारी आराधना, किस लिए कर रहे हो सारी स्तुति, किस लिए कर रहे हो सारा भजन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भजन कर रहे हो वो बात की बात है, कर किस लक्ष्य से रहे हो? जिस लक्ष्य से कर रहे हो असल में आप उसके दास हो। अगर आप कृष्ण को पाने के लिए कर रहे हो आप कृष्ण के दास ही हो। अगर आप स्वरूप मंजरी स्वरूप पाने के उनकी सेवा करने के लिए कर रहे हो आप उन्हीं के दास हो। पर आपका ध्येय ये नहीं है तो फिर आप उसके अर्थ के दास हो, आप काम के दास हो, आप मोक्ष के दास, पर उनके दास नहीं है। तो उस भजन का फिर कोई लाभ होने वाला नहीं है, समझ गए? तो इसीलिए यहां पे बोला कि जो भगवान का ही भजन करते हैं, जो इस निष्कामता से भगवान का भजन करते हैं, उनको चतुष्टय भगवान के जो हैं, जो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं, ये तो सब लगते ही हैं। तो बाबा ने बोला तो ये तो कृष्ण भजन करने से भी जो चतुष्टयम है वो तुच्छ लगते हैं, तो फिर इसमें राधा रानी को क्यों ऐसे बोला गया कि राधा रानी की करके ही करते हैं? तो यहाँ पे वो बताते हाँ ये प्रश्न है। तो बाबा बोलते क्योंकि पंचम जो पुरुषार्थ है वो है कृष्ण प्रेम, और जो राधा रानी की आराधना करता है उसको अकेले कृष्ण का प्रेम भी नहीं चाहिए। तो पंचम पुरुषार्थ भी उसको तुच्छ लगने लग गया कि केवल कृष्ण तुम्हारा भी हमें प्रेम नहीं चाहिए, हमें तो राधा रानी के संग रह के आपका उनके साथ प्रेम बना रहे, हमें तो ये चाहिए। जैसे उन्होंने विलाप कुसुमांजलि में ये स्तुति करी है कि हे वरोरु, अगर राधा रानी को बोल रहे हैं श्री राधे, यदि तुम कृपा ना करो तो मेरे प्राणों को ब्रजवास की, यहां तक कि कृष्ण की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप प्राइमरीली मेरे पे कृपा करो तो मुझे ये सब चाहिए। अगर आप कृपा नहीं करो तो फिर मुझे किसी चीज की कोई अवस्था, कोई मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इसी के साथ ये जो राधा नाम की महिमा का उनके हृदय में जो प्राकट्य हुआ, ये इस श्लोक में बाबा ने उनके राधा नाम की महिमा का बताया। और हम लोग अपने जीवन में ये भूल कर अगर अपने देह के पुष्टिकरण में लगे रहते हैं तो हमारी कितनी दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि ऐसे भगवान जो नाम रूप में भी अवतरित होके, जो विग्रह स्वरूप में अवतरित होके हमारे इतनी करीब आ चुके हैं, हमारे कितनी करीब आ चुके हैं, विग्रह स्वरूप में हमारे घर पे आ गए, नाम रूप में मेरी जिह्वा पे आ गए, इतना अंदर तक हमारे आ गए हैं।
हमें वापस ले जाने के लिए, और फिर भी हम उसको ना समझ के अपने देह का ही पुष्टिकरण करते रहे, तो ये हमारे लिए बहुत 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 दुर्भाग्य की बात है। ये किसी के लिए भी लाइटली लेने वाली बात नहीं है, मेरे लिए भी, खासकर मेरे लिए नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं ये बात बोलता हूँ और खुद नहीं मानता, मेरे ही मुख से ये सब निकल रहा है और मैं खुद ही नहीं मानता हूँ। तो बहुत बहुत सावधान होना चाहिए, बार बार हर रोज रात्रि के समय ये सोचना चाहिए कि मेरा देह, मेरा ये दिन जो है ये कैसा गया है, ये मैंने किसका पुष्टिकरण किया है आज, अपने देह आवेश का पुष्टिकरण किया है या अपने स्वरूप आवेश का पुष्टिकरण किया है। और देह आवेश का किया है तो उसी समय नाम जप करना चाहिए, उसी समय मन से नाम जप शुरू हो जाना चाहिए कि हे राधा रानी कृपा करो, हे किशोरी जी मेरे पे कृपा करो, मेरा ये जो माया का आवरण है ये हटे, मैं ये देह आवेश से थोड़ा निकल के बाहर आ सकूं। मेरी कितनी दुर्गति हो रही है, मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूं, सुन सुन के भी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं किस गलत दिशा में इतनी तेजी से जा रहा हूं, मुझे ये समझ में आए। ऐसी अवस्था के साथ हमें भजन करना चाहिए। हम तो बहुत बहुत उल्टे चल रहे हैं, बहुत उल्टे चल रहे हैं। 4 पन्ने पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है। अब बोले एक श्लोक पढ़ लो, हम गर्व के साथ के अनुवाद पढ़ लिया हमने, वो पता लग गया हमें श्लोक क्या है। आपके पास 2 पन्ने पढ़ने का रोज समय नहीं है, आप इतना व्यस्त हो अपने देह आवेश में, इतना व्यस्त हो, नाम छूट जाता है हमारा, जो हमारा नाम है, जो हमने करना है, जो हमारी नियमित नाम है, माला है, वो छूट जाती है। इतना देह आवेश में हम लोग लगे हुए हैं, कितनी खराब अवस्था है हमारी। ये मनुष्य देह नहीं मिलने वाला है दोबारा, पक्का नहीं मिलने वाला है। पता नहीं क्या सुअर, कुत्ता और कितनी कितनी योनियों में जाएंगे। जितना देह को चलाने के लिए उपयुक्त है वो भगवान देंगे। आप भगवान पे छोड़ के तो देखो। भगवान पे छोड़ने का मतलब है जो मेरी नियमित क्रिया है, व्यवसाय है, वो करते रहो, वो करते रहो, लेकिन मन पूर्ण रूपेण भगवान में, मन पूर्ण रूपेण इसमें कि ये मेरा देह जो है ये वेस्ट ना जाए। एक एक दिन कीमती है। ऐसे मत सोचना बस एक बार ये शादी हो जाए ना उसके मेरे भाई की, उसके बाद ठीक से भजन करूंगी। ये भी माया की चाल है। नहीं, अपना भजन रोज करना ही है, उसमें कोई बाधा नहीं आ सकती। मैं अभी पीछे किसी को एक बता रहा था, अब मैं खत्म ही कर रहा हूं, बस एक बार वो आए जा रही याद। तो वो बोलते उनका और कुछ नहीं, एक नियम था शिष्य का। गुरु के आश्रम में रहते थे, 90-100 भक्त थे जो गुरु के साथ रहते थे। तो उनका एक नियम था कि वो बड़ी उत्साह के साथ ये करताल बजाया करते थे कीर्तन में आगे बैठ के, जैसे बजाने वाले सब आगे ही बैठते तो वो करताल बजाया करते थे। और बाकी ऐसा कोई नहीं कि बड़े शास्त्र परंगत थे या बड़ा ऐसा कुछ उनका वाणी ऐसी थी कि वो कथा करते, सब कुछ भी नहीं करते थे। मतलब बिल्कुल सुपर ऑर्डिनरी भक्त, ऐसे ही बस कीर्तन में करताल जोश से बजाया करते थे। और उनका नियम पक्का था, चाहे बीमार हो, चाहे कुछ हो, चाहे वो हो, आके उन्होंने करताल जब गुरुजी कीर्तन करेंगे तो बजानी है निष्ठा से। ये उनका एक पक्का नियम था। प्रत्येक शाम को वहां पे संध्या के समय कीर्तन हुआ करता था। जैसे हम देखते हैं सब देवू महाराज जी के यहाँ होता है, विनोद बाबा के यहाँ रोज होता है, ऐसे रोज आश्रम में कीर्तन होता था और वो करताल बजाते। बस इसके अलावा कुछ उनका वो नहीं था। तो एक दिन बोलते सुबह के समय उनकी मृत्यु हो गई उस भक्त की। अब क्योंकि बहुत, मैंने बताया ऐसे ही थे कि बहुत ऐसे नहीं थे कि बड़े वो हैं, और गुरुजी जो थे वो तो भजन में लगे रहते थे। बस संध्या के समय जैसे बाबा निकलते हैं, संध्या के समय निकले, कीर्तन किया। तो संध्या के समय बाबा निकले कीर्तन के लिए, देखा वो नहीं आया। बाबा ने कहा इतने वर्षों से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। बाबा उनका तो देह पूरा हो गया। अरे देह पूरा हो गया? हाँ। बोले बाबा आपको तो कैसे बताते हैं, तो हमने सोचा जब आप कीर्तन कर लोगे उसके बाद आपको बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे है, तो सुबह उनका संस्कार करेंगे कल के दिन। आज तो हम बैठे सब उनका कीर्तन ही कर रहे थे। अरे बाबा ने कहा उसका तो नियम था, उसने कभी छोड़ा नहीं कि रोज कीर्तन करेगा। कहाँ गया? जाओ लाओ 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 उसको यहीं पे ले आओ, यहाँ कीर्तन करेगा। सब ने सोचा बाबा भी वही चाहते होंगे कि उनका शव यहीं ला के रखा जाए और कीर्तन करे। जैसे ही वहां ला के रखा, बाबा ने बोला ए खड़ा हो, तेरा तो करताल का नियम है। वो तुरंत खड़ा हो गया, उठ के बैठ गया। बाबा करताल बजा, आज का नियम कैसे छोड़ के जाएगा? अगर आज शरीर छोड़ना है तो आज तो दिन तो सूर्य तो देख लिया, आज का नियम कहाँ हुआ तेरा? चल उठ करताल बजा।
2 घंटा कीर्तन किया, 2 घंटा करताल बजाया, 2 घंटे कीर्तन के बाद अच्छा बाबा बोल के फिर चले गया। जब हम अपने नियम का ध्यान रखते हैं तो ऐसे भगवान और गुरु भी हमारा नियम पूरा कराते हैं कि उस दिन भी अगर शरीर सुबह छोड़ दिया तो रात तक पहले अपना नियम कर, फिर आज का शरीर छोड़। प्रत्येक दिन का नियम इतना इंपॉर्टेंट है। मर भी गया तो जिंदा करके उसका नियम पूरा कराएगी, आज का नियम तो पूरा कर। और ये सत्य घटना है, काल्पनिक घटना नहीं है, समझ गए? तो इसीलिए हमें अपने नियम का पक्का होना चाहिए। ये ढीलापन नहीं कि चलो आज 2 माला रह गई, कोई बात नहीं, अब बहुत नींद आ रही है, कल इसके बदले 4 कर लूंगा। कभी कल आएगा? पक्का है कि कल आएगा? और अगर आ भी गया और आपने 2 की 4 कर भी ली तो नियम तो टूट गया। जो नियम लिया था कि रोज इतनी, वो तो टूट गया, वो तो नहीं रह गया। आप किंग के अनुयायी हो, कहाँ राधा कुंड में जाते हो? रूप रघुनाथ दास गोस्वामी जो वहां के अधिपति हैं, जिनका वो है, उन्होंने नियम की सबसे पहले शिक्षा दी है। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने अपने जीवन में नियम का ही तो सबसे ज्यादा बताया है। कितने घंटे लगते थे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को अपना नियम करने में, जानते हो? 22 घंटे। बाकी 2 घंटे में खाना पीना सोना सब, नहाना, ये सब करना, तिलक आदि करना ये 2 घंटे में। और 22 घंटे का तो उनका माला का नियम था। और कभी कभी बोलते स्वास्थ्य ऊपर नीचे हो जाए तो 22 के 24 लग जाते थे नियम में। खत्म हुआ, फिर शुरू हो गया अगले दिन का। समय है ही नहीं, बीच में रेखा ही नहीं है कहीं, समझ गए? हम ऐसे कि हम खाली 4 घंटे सोए हैं, हम खाली 4.5 घंटे सोए हैं। अबे कुछ नहीं हो, तुम 4 4.5 घंटे सो रहे हैं, ये सब मत इसको बड़ा करके बताओ। कोई नहीं है। जीव नाम करता हो, नाम में रुचि हो तो ना भी सोए तो चल जाता है, क्योंकि उसको खुराक तो मिल ही रही है। देखो अब हम ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए माला कर रहे हैं और सो रहे हैं, इसमें कितना फर्क है? सोते हुए आपका मन रुक जाता है, ये जो दिमाग भागे जा रहा है उसको रेस्ट चाहिए। शरीर को तो अभी भी मिल रहा है, शरीर तो अभी भी आपका रेस्ट ही है इतने देर से। केवल मन रेस्ट पे नहीं है, दिमाग रेस्ट पे नहीं है। तो जिन लोगों का ध्यान माला में लग गया है उनका दिमाग और मन भी रेस्ट पे है, उनको कोई प्रॉब्लम है। वो मन में चिंताएं तो खत्म करनी है, थोड़ी देर के लिए दिमाग को ही तो बिठाना है, भाई शांत हो जा। इसीलिए तो सोने की जरूरत है। और दिमाग अगर नाम में ही शांत हो जाता है, माला में ही शांत, बल्कि शांति से भी ऊपर की अवस्था में प्राप्त हो जाता है। शांति भी 0 है। आप इतना माइनस में जो चल रहा है वो 0 पे ले आए नींद में, और माला में अगर आपका स्मरण या स्फुरण हो गया तो फिर तो प्लस में जा रहा है, तो उसको निद्रा की क्या जरूरत है? तो इसीलिए बायोलॉजिकली, क्लिनिकली भी ये पॉसिबल है कि भक्त का अगर नाम में मन लग जाए तो वो बिना सोए भी रह सकता है। तो ये बूस्ट करने की बात नहीं है कि मैं 3 घंटे सोया हूं, मैं 4 घंटे सोया हूं, मैं 5 घंटे, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। आपसे बड़े बड़े भक्त रहे हैं, आज भी हैं ब्रज में, जो 2-2 घंटे ही सोते हैं, 2.5 घंटे ही सोते हैं। तो अर्जुन तो सोते ही नहीं थे। तो इसीलिए कोई कुछ भी नहीं है, केवल हमें अपने नियम की रक्षा करनी ही है, कुछ भी हो जाए। अगर आपको नींद आ जाती है, आपकी माला रह गई है, तो मेरे हिसाब से आपसे ज्यादा दुर्गति और किसी की नहीं हो सकती। कि नींद आ गई, माला रह गई नहीं, पहले आपने पहले सुबह से क्यों नहीं प्लानिंग करी कि मैं रात की उस अवस्था तक पहुंचू ही ना। एक बात मेरी मान लो, अगर आपको नियम की रक्षा करनी है ना, अपना दिन ऐसे प्लान करो कि डिनर के बाद माला नहीं रहनी चाहिए। अगर आपने ये सोचा है कि मैं बस ये रात का खाना खा के फिर बस माला करने बैठूंगा, 100% आपकी किसी ना किसी दिन माला छूटेगी ही छूटेगी। हमारा नियम ऐसा होना चाहिए कि रात के खाने से पहले तो कम से कम माला खत्म हो ही जाए, कम से कम। लास्ट है ये, खींचते खींचते इतनी देर तक ले गए कि डिनर तक पहुंच गई, अगर उसके पहले हो जानी चाहिए, उसके बाद तक ना जाए। एक सीमा बना लो अपनी कि ये डिनर की एक सीमा है, डिनर के बाद नहीं जाएगी माला, इससे पहले ही रहे। इतना जितना भी नाम का आपने नियम लिया है उसके साथ एक नियम और ले लो कि डिनर पार नहीं करना और डिनर स्किप भी नहीं करना। हाँ, मैं डिनर किया ही नहीं। फिर माला रहेगी क्योंकि आज खाना मैंने खाया ही नहीं। तो जब हम ये बोलते हैं मतलब डिनर का समय आगे नहीं लेके जाना, माला डिनर से पहले करनी है।
डिनर माला के बाद नहीं करना, माला डिनर से पहले उस करना टाइम मतलब उस समय से पहले माला हो जानी चाहिए, फिर कभी नहीं रहेगी आपकी माला। और फिर आपको माला में आनंद भी आएगा, ये भी बता दूं। जिस दिन बाई चांस जो नियमित माला है मेरी वो सुबह ना हो, उस दिन तो कोई नाम में रस नहीं आता, ये सत्य बात बता रहा हूं। और जो लोग पूरा दिन बस ऐसे कि नियम के लिए माला करे जा रहे हैं, मैं लिख के दे सकता हूं उन्हें नाम में कोई रस ना आया है ना आएगा, 100% नहीं आएगा। अगर आपको टेंशन है यार मेरी इतनी माला रहेगी, यार रुक जाओ यार मेरी इतनी माला रहेगी, टेंशन में की गई माला में रस नहीं आता, समझ गए? माला स्वाद से होती है, सुबह उठे स्वाद से माला करें। ऐसा है कि मेरा माला तो करनी तो पूरा दिन ही है, 24 घंटा करनी है, मगर अगर डिसिप्लिन में है कि मुझे पता है कि मैं इतनी सुबह करता हूं, इतनी मेरी दोपहर को होती है और इतनी मेरी शाम को होती है और उतनी हो रही है, तो रस आएगा। और अगर ऐसे है कि मेरी जैसे मान लीजिए एग्जांपल 64 सुबह होती है और सुबह हुई खाली 10, अब पूरे दिन का रूटीन बिगड़ गया ना, जो मैंने इतनी दोपहर को करनी थी इतनी शाम को करनी थी, उसमें प्लस 54 हो गई। अब उस दिन रस नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। सिद्धों की बात नहीं कर रहा हूं, हम लोगों की जो अवस्था है उसमें नहीं आ सकता, उसमें स्ट्रेस आएगा। अब बाकी सारी चीजों से एक नाम का स्ट्रेस और ऐड हो गया, भैया अब ये इतनी कैसे होगी, ये करनी होगी। अब किसी तरीके से कैसे पैसे करके हमने नियम की रक्षा कर ली, कर देनी चाहिए, बहुत अच्छा है। 72 अवस्था बहुत खराब अवस्था से तो बेटर अवस्था है कि हमने नियम की तो रक्षा करी, करनी ही चाहिए, नियम की तो रक्षा होनी चाहिए, पर होना ये चाहिए आइडियली इट शुड बी डिसिप्लिन्ड। अगर मैं अपने दिन का, सबका अपना अपना रूटीन है, सब बना लेगी भैया मेरा ऐसा चलता है, जैसे अब माताएं हैं सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, ये करना वो, तो हो सकता है उनकी सुबह इतनी ना होती हो। हम तो सुबह निठल्ले कुछ करना ही नहीं है, सुबह उठ के बस बैठ गए अपना खींच ली सुबह सुबह मस्ती से। तो जिसको सुबह समय नहीं मिलता वो दोपहर को, शाम को, रात को खाने से पहले एक अपना जो भी नियम है वो नियम बना के फिक्स कर लेगी, मैं इतनी मेरी इसमें होती है, इतनी इसमें होती है, इतनी इसमें होती है। समझ गए? इजी है ना? जो भी आपका जो भी चल रहा है, जीवन शैली जैसी भी चल रही है, उसमें नियुक्त कर लो। थोड़े दिन, एक हफ्ता उसको फॉलो करके पक्के हो जाओ कि हाँ भाई मैं, आप 64 करते होगे, मैं सुबह 20 ही कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सुबह 20 करता हूँ, मैं इस समय 20 कर लेता हूँ, मैं इस समय 20 कर लेता हूँ, मेरी 60 करनी है, मैं मेरा ये 64 करनी है, मैं जो भी है मेरी इस समय खत्म हो जाती। अगर उस नियम से ही चल रहे हो, कभी स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस होता तब है जब आपका नियम बिगड़ जाता है, जब डिसिप्लिन बिगड़ गया, वो नियमित समय निकल गया, अब स्ट्रेस होगा, अब रस नहीं आएगा, अब पक्का आने वाला नहीं है। अब तो बस आज नियम पूरा हो जाए, आज तो बस इतना ही है कि आज नियम पूरा हो जाए, अपने नियम की माला कर लो, है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? और जब जितना जितना सोचा वो उतनी उतनी उस टाइम पे हो तो बड़े अच्छे से स्मरण होता है सब, क्योंकि वो अब स्ट्रेस वाली माला नहीं है। मतलब मुझे पता है मैं इतनी इस समय करता हूँ, इतनी इस समय करता हूँ, तो इसीलिए सबका एक नहीं हो सकता रूटीन, पर जिसका अपनी जो जो रूटीन चल रहा है, अब जैसे माता जी को स्कूल जाना है, अब वो सुबह कहाँ से कैसे बैठे, है ना? तो सुबह इतनी हो सकती है, आने के बाद में इतनी 1 घंटा निकाल सकती हूँ, 1.5 घंटा निकाल, उस समय कर लो, कोई बात नहीं। हमें क्या है, हमें सुबह ही करके जाना है, उसके बाद तो रात को ही घर आना है, तो बीच में कोई समय नहीं है, तो हम वही कर सकते। तो सबका अलग अलग है, जिसका जैसे है, लेकिन अपना स्लॉट आपका फिक्स हो कि मैं इस समय इतनी करती हूँ, इस समय इतनी, इस समय इतनी, तो कोई स्ट्रेस नहीं होगा। तब एक दिन आपको और रस की वृद्धि होगी माला में। मगर अगर आप इतने इनडिसिप्लिन्ड हो कि कभी तो इतनी सुबह हो गई, कभी इतनी रात को हो गई, आज रात को बैठे, अभी तो मेरी 32 रहती है, वो सुबह मेरा मूड ठीक नहीं था इसलिए मैंने नहीं करी, आज मेरी 32 खत्म, कुछ नहीं। अब रस आएगा उस माला में? कुछ नहीं आना। अब तो यहाँ आज की भी बिगड़ी और कल सुबह की भी बिगड़ी, रूटीन हिल गया है। रात को लेट सोए, सुबह नहीं हुई, आज सुबह क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि कल रात को लेट सोए थे, वो सब बात बिगड़ गई, और फिर आज सुबह नहीं हुई, फिर रात को होगी, फिर ये, फिर वो, बस यही सब चलता रहेगा। मूड फूड सब पीछे है, ये आत्मा का फूड है, पहले इसका ध्यान रखो, बाद में मूड का ध्यान रखना। पहले आत्मा का पोषण पूरा होना चाहिए, नहीं तो दोनों का मूड खराब हो जाएगा, देह का भी और आत्मा का भी। तो जो फूड फॉर लाइफ है, ये तो इसका पूरा ध्यान रखने की, ये इतने समय हो दुनिया में आग लगे, लग जाए, मगर अपना जो है रस पूरा
आना चाहिए, इतना पक्का होना चाहिए। ऐसे जब पक्के होके सोचेंगे तब फिर ऐसा होगा कि छोटी मोटी कोई भी चीज़ हमें असर नहीं करती, हम वो अपना उस समय पे करेंगे। तो खैर आज का ये लगभग श्लोक हो ही गया पूरा ये जो था, और कल फिर यहाँ कल नहीं मतलब थोड़े एक रात में सोच रहा हूँ इस हफ्ते में बीच में मैं 2-3 श्लोक लूँगा। अब जल्दी से इसको 100 पूरे करके फिर हम लोग गौर कथा शुरू करेंगे। तो इस हफ्ते में 2-3 और करके अब फटाफट से जयपुर जाने से पहले तो ये पूरे कम से कम 100 या उससे 1-2 ऊपर जो भी हो जाएंगे वो श्लोक करके फिर वहाँ से आने के बाद फिर गौर कथा प्रारंभ करेंगे। जय। हाँ जी।